अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। अम्मा की बर्थडे की अम्मा को बहुत ज्यादा लोगों ने मुबारकबाद पेश की, बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा दुआएं दी। और हर मई के महीने में ऐसा होता है, हर साल अम्मा की बर्थडे निपटाते हैं, साथ ही मदर्स डे आ जाता है। ਇਹ ਹੁੰਦੀ औलाद ਇਹ ਹੁੰਦੀ बेगैरत मैंने वैसे मजाक में कहा मैं क्या कहता मजाक है लगा नहीं की अल्लाह मां के ट्रक बैठ के केड़ा मैंने सफर कराया की कीता तन टायरां ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲਰਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਲੈ कहने ਗਿਆ का मतलब है कि मई के महीने में साथ ही आती है यानी मई बर्थडे, का महीना साथ ही मदर्स डे। बहुत अजाब वाला महीना है जैसे अल्लाह भी कहती भी सी कहती मैंने उत्थे जे ना उत्ते सालरा ते मदर डे असल में ना ऐसा तो दो त्योहार जब इकट्ठे आ जाए ना, दोनों की जरा ना अहमियत और एक्साइटमेंट कम हो जाती है। अगर अम्मा की बर्थडे होती है अप्रैल में होती है बेशक, तो जरा एक स्पेस आती है ना, साथ ही अम्मा की बर्थडे आती है, साथ ही मदर्स डे आ जाता है ना। मुझे पता है दुख है क्योंकि ना फैमिली में ना अगर ना एक शादी पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आप पैसे वगैरह प्यार चाहते हैं कपड़े सब कुछ होता है। अगर एक फैमिली में दो शादियों तो हर किसी को अजाब लगता है। अब मेरी शादी पे यही अजाब हुआ था ना। क्या? मेरा मियाँ मेरा फर्स्ट कज़न था। अब जो मेरी शादी पे आ रही थी मेरी कज़नें वगैरह जो भी ਉਹਦਾ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਵੀ ਕਜ਼ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਜ਼ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਪਲੇ ਮਾਰੇ। क्या मतलब? मेरी चाची ने मैंने बोल दिया, मेरी चाची कहती मुंशी दा जवाई ते की सलामी पाई। भला क्या होता है कि आप अगर मेरा कज़न ना होता, आपको पता है ना कि जब आते हैं तो दूल्हे को भी 5-6 बहुत मिले सी। अच्छा, ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ क्योंकि पहले फरियाद के घर जाके भी दिते उन्होंने पैसे कि फरियाद कज़न है, हाँ, मुझे भी दिए। अब दामाद करके लोगों ने फिर डंडियां मारी ना। अच्छा। फिर उसमें लोगों ने डंडी बहुत मारी तो ये फिर हाँ, वो मुसीबत तो होती ऑब्वियस है। बात है। अच्छा पता नहीं आप। हाँ होता है ऐसे। खैर अम्मा, सबसे पहले भाई चैनल को पर सब्सक्राइब। आप सब ने मुझे मदर डे का विश करना है, दुआएं देनी है मुझे। माँ सत्य मुझे, मैं सिर्फ ये बात गौर कर लें कि एक औरत जिसने शुरू से लेके एंड तक इतना अपने आप को चेंज किया और खुशी से चेंज किया कर रेड लिपस्टिक मैं लगाती हूँ, मुझे फुल अपने आप को प्यारी भी लगती है। आपके प्यार ने, आपने ये इत्मीनान दिया कि अम्मा क्या आप बात पे है। बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती हो। और मैं अब डार्क कलर के कपड़े, ओह। डार्क लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। जिंदगी के एंड पे इस तरह का चेंज, ये एक बहुत, जैसे लड़कियां किसी के प्यार में बदल जाती है ना, ओए। ऐसे इसी तरह एक माँ आपके प्यार में बिल्कुल ऐसे से ऐसे हो वरना गई। अम्मा के फैशन का सबको पता है, पूरी फैमिली में लाइट कलर्स। मेरे आप मैं तस्वीरें मेरी कोई भी देख ले, मेरी लाइट पीच कलर की, आला शाह यही कहती हूँ सी लुब्बा तेरियां कि मुर्दियां वालियां फिकियां फड़ूस जियां लिपस्टिकां। मैंने शुरू से मेरा एक ही हल्का पीच हल्का पिंक सा, ये बस मेरे दो कलर थे। मैंने कभी डार्क कलर की तरफ देखना गवारा नहीं किया था, पर आप लोगों के प्यार से मुझे भी लगा कि आप लोग कह रहे हैं सही लग आप रहा है। चाहिए अम्मा रेड के बाद डार्क पर्पल, डार्क ब्लू, ब्लैक लिपस्टिक लगाएं। तेरी तो फरमाइश में कदी ना, तेरी तो दुश्मनी है पूरी। मेरी तो ख्वाहिश सिर्फ एक है, अम्मा के काले बाल, नहीं वो बेटा तेरी कदी जेट ब्लैक। जेट ब्लैक अपनी बीवी दा करे जेट ब्लैक। मेरा जेट ब्लैक तेरा कदी पूरा है जेट तेरा जा। जुनेद भी यही कहंदा है, कहंदा मां एक बारी मैं कर जा के काम कर, ए ख्वाब तेरा कदी पूरा नहीं होना, जा मैं पूरा। अच्छा भाई, लास्ट वीक के शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपके बर्थडे के अलावा रिव्यूज की बात करें, कफील के रिव्यू पे मिक्स्ड फीडबैक आया, लोगों ने आपसे अग्री भी किया और लोगों ने ये भी कहा बच्चे जवान हैं, बच्चे रहते भी रह सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, माँ किस चीज़ का नाम है? दो मिसालें आजकल मीडिया पे बहुत चल रही हैं। एक माँ है इंडिया में जो डूबी बच्चे को सीने से लगाया हुआ था, उस माँ ने ये नहीं किया कि मैं खुद, बंदा कोशिश यही करता है कि मरने से पहले ये कर लूँ, बचना बेशक ना हो। उस माँ का देखें, बच्चे को पकड़ा कि मेरा बच्चा अपनी मौत की परवाह नहीं की, ये होती है माँ। और एक माँ वो है हमारे पाकिस्तान में अल्लाह तौबा जिसने अपने 3 बच्चों को ज़िबा किया। अब माँ जो होती है वही है। नहीं तो जिसने बच्चों को किया हलाक, उसकी एग्जांपल कहाँ वो से? एग्जाम्पल है देती है कि ए वाली माँ माँ नहीं होंगी। अच्छा, ए पता नहीं कि अब जो जिबा वाली माँ है वो तो अजीब ही है। खुदा दी कसम है, मैं ते ना बच्ची हुमैरा को कभी नहीं भूलूंगी। हुमैरा बच्ची के साथ जो हुआ,
सबसे पहले मालिक मकान से पूछना बनता था कि तेरा किराया नहीं दे रही थी, तूने खबर क्यों नहीं ली इतने महीने, किससे ने नहीं सवाल पूछा। अब मैं कहना चाहती हूँ जिस औरत ने बच्चों को ज़िबा किया, खुदा दी कसम में मैं पागल होंगी, मैं कैसे कमाया। अब उसको पूछो बच्चों को मारा, तेरे जो भी मसले होंगे, बच्चों को जहर पानी दूध में मिला के दे देती, ज़िबा वाली बात किस तरह की। अब मतलब मारने गलत है, मैं कहनी अच्छा, मारना ठीक गलत है। हो, चलो क्योंकि ना बहुत से इस तरह के, अल्लाह माफ करी, तू उन्होंने जो मारना सी बच्चियां नु, तो तू ज़िबा किस तरह की, ज़िबा नहीं कर हमारे जो सकता। बहुत सी बात होती है वो तो बच्चों को मार के खुद भी लोग मर जाते हैं। हाँ, वो होता है, हाँ, ये नहीं हाँ, होता कि बच्चों को मार के सिर्फ खुद। मैं तो नहीं कहनी कई अक्सर मावा बच्चों भी मार देंगे होंगे, आप नहीं मारती होंगी। मैं कहनी है इतना दर्दनाक तरीके ना मारिया किस तरह, तो माँ वही होती है। तो आप अब जो ड्रामा है विशेष कुड किल यू वाला, उसमें वैसे जब लेजर फेंकते हैं वो ड्रामा है, वो देखा जाता, तो कैसे इस औरत ने मतलब के तो यकीन नहीं आता, किसी ने नहीं पूछा कि बीबी तू जहर मिला के हमारा क्यों माहौल दिया? कहाँ चला गया, हाँ, डार्क हो गया माहौल हमारा। आप कफील की बात करते कि माँ वही होती है जो अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है। माँ दुनिया का बेगर्ज रिश्ता होता है माँ का। माँ ने कभी अपना कुछ नहीं सोचना, माँ अपने बच्चों के लिए। अब ज़ेबा भी वही माँ थी जो अपने बच्चों को पहले, अपने लिए बाद में। इंडिया वाली माँ की तरफ वही माँ थी ज़ेबा। अच्छा। तो ज़ेबा ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बगैर बच्चों के, इस तरह के बच्चों ने खुद नाचे खाने बनाने हैं, खुद अपना सारा करना है, और ज़ेबा वहाँ पे अमीर घर में नौकरों के साथ रही। खैर ये मुद्दे हो गए पुराने लास्ट वीक के। अच्छा, आपने जो बात की इकरार और हसन वाली, जवाद अहमद, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया आपकी बात को। देखा नहीं वीडियो सामने जहाँ पे इकरार और हसन वो एक खिताब कर जलसे से कुर्सियाँ खाली हैं, देखा आपने? माँ सद के कुर्सियाँ खाली रहनिया ने। अगर तुम लोगों का कोई एम एक अच्छे वाला मजबूत वाला होता तो ये कुर्सियां भरती, लेकिन तुम लोगों को चाहिए, इमरान का यही था, वो कहता था मैंने मुल्क के लिए, अवाम के लिए करना, तो बेटा तुसी अपना मुल्क अवाम छाड़ के अपनी जान लड़न लगे। जवाद अहमद की बड़ी क्यूट वीडियो देखी मैंने, वो गाना गाते सारे, मेरे अखां च आंसू आ गए। क्यों? 7 औरतां बैठियां पईयां, 7 औरतां च बैठ के गाना सुना के कहंदा है गाना ताड़ी उस शेर दे, ए ताड़ी उस शेर दे ना बेटा। अच्छा, खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं खुशी बहुत हुई, मुस्कुराते मैं देखे। कमेंट भी किया, मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र मैं बच्चे मुस्कुराते भी देखा, मैं शायद लड़ता ही हुंदा है। खैर भाई आज के शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई हर तरफ है माइकल फिल्म की धूम मची हुई है, बहुत ज्यादा उसने रिस्पॉन्स दिया बॉक्स ऑफिस पे। काश उर्दू में लगती है, यहाँ पे अम्मा को भी दिखाते, अम्मा ने बड़ा एंजॉय करी थी फिल्म। अच्छा, माइकल का प्रीमियर हुआ, वहां पे अम्मा ने भी नोट किया और लोगों ने भी नोट किया कि माइकल जैक्सन के बच्चों को जरा साइड पे किया हुआ था और जो उनके भाई वो छाए हुए थे। अम्मा कुछ कहना चाहोगी? ये दुनिया की बड़ी तलख और बड़ी बुरी हकीकत है। अल्लाह करके मैं कहते नहीं, जो लोग जिन्होंने पहले फिल्म बनाई, माइकल जैक्सन के बच्चे मौजूद थे, सारा कुछ था, फिर एक बंदा साफ अगर इस तरह की बनाते हैं, आपको हिस्ट्री पता होता है किसी फैमिली की, क्या हिस्ट्री है क्या नहीं, मरा बंदा कितना बेबस है। अब माइकल की बहन पिट रही है कि साडे ऐस कमबख्त कुत्ता जरा आप फुल आप बनिया पे चमकीला, अपनी बीवी ਨੂੰ ताज पवा पवा के, हाय मेरे को नहीं है बर्दाश्त होता पे, मेरा माइकल कुछ नहीं लगता। अब जो माइकल के बीवी पता नहीं कितने है, जो बच्चे हैं, बहन माइकल है, की बेटी भी नहीं आई और बहन ने भी मेरे कहा कि अल्लाह नहीं। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि अब मेन माइकल की फिल्म है, माइकल को देखना चाह रहे हैं लोग, माइकल की ये सारी फतह सारा कुछ है, उसमें जो सेहरा सारा बंदा गया, जो पॉपुलैरिटी सारी मिली, उन्होंने मिल गए दुश्मन सी जिनका माइकल के साथ इट खड़के दा वैर सी। हाय आम जिंदगी में किसी के साथ ऐसा कितना दुख होता है कि खान कोई थे, मतलब किता किसी और ने। ये वाली बात मुझे बहुत मेरे दिल को लगी। माइकल की बहन सी ना, मैं कहनी लव यू सो मच। बहन ने क्या भी नहीं आई, वो बहन ने क्या उन्हें क्या डायरेक्टर दे डायरेक्टर हूं मैं, तो नहीं कहा दस दो जिस खबीज से पीछे लग के तो फिल्म बना ली है, मेरा भी जिक्र ना करना क्यों, वो तो बेचारा माइकल तो मर गया, वो तो कुछ नहीं कर सकता, ए खबीस जेड़ा खराट सारा कुछ साड़ा सी गया, तो मेरा जिक्र करना, उन्हें अपना जिक्र भी नहीं आने दिता। सारी भी ज्यादती थी ना कि जो अगर उसको ना लेके। अच्छा, एक प्रीमियर हुआ वहां माइकल का और एक प्रीमियर हुआ हमारे कराची में। कराची के प्रीमियर तो बाद जावांगी, पहले मैं खुशी कर लवा माइकल दे। मुझे इतनी खुशी हुई, गुलबर्ग में सिनेमा की ना है, सिनेमा मॉल में सिने स्टार, हम वहां पे गए। इतना दुख होता है कि एक बंदे ने इतना सरमाया लगा के सारे ये सिनेमा वगैरह बनाए हैं, वो सह कर रहा था। बहुत थोड़े लोग होते हैं यार चीनी, वहीं पे फिल्में देखते हैं।
अब देखें माइकल की वजह से उस जगह पे खाने वाली चीजें देने के लिए लाइन लगी हुई हाँ, थी हाँ। कि लाइन में चीज लें। मेरा दिल खुश हो माइकल ने गया। रौनकें मैं कहा चलो माइकल ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा भाई, एक माइकल का प्रीमियर हुआ, एक कराची में हुआ, मेरा लियारी का प्रीमियर। अम्मा ने फिल्म देखी है। मैं आपसे बस एक बात आपको कमेंट जानना चाहूंगा। फिल्म देख के दानी भी रो रही हैं, सब बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगी? मैं कुछ कुछ भी नहीं कहना। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ का ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਕहेंगे। मैं कहा दफा दूर बच्चों ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। मैं इंस्टा खोलिया, मेरी किस्मत भैड़ी कहते नहीं, एक चीज़ देख लो पता नहीं इंस्टा किस तरह जादू है। वो आप ਲੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਆਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਿਆ ਖੁਦਾਇਆ ਨਖੁੱਤਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ ਪੈਰ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। और कितने की थी? ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਪਈ अच्छी लगी बहुत। ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾਨਾ ਨੀਰ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱਕਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਰੇ ਪਾਉਣ ਡਈ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਆਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। 15 ਪੈਸੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਬਦਲ ਸੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਡੇਗਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਰੁੱਜੜ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਾਪਕੌਰਨ ਲਵੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਮੀਲ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। फिल्मा टेली फिल्में जो सिनेमा में फिल्में लगती हैं ना, टेली फिल्में उससे बेहतर हैं। अच्छा, ऊपर से मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि फिल्म ऐसा लगा कि बीच में रुक गई खुद ही, एज इन कहानी भी आगे थी, अभी फतुहात होनी थी, अभी तो उसने इससे सिलेक्शन हुई थी, फिल्म भी खत्म हो गई। पता नहीं, जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ना अक्सर मैं कहती हूँ ए फिल्म च की शिक्को का गाना ही पा देंगे, ये फिल्म देख के मुँह से बेस थोड़ी कहानी पा देंगे। जगह जगह मैं फिल्म क्यों क्या मैं देखनी है। आशा ना जहाँ जा रही है, लंदन वगैरह जा रही है, तो धुरिंदर धुरंधर की आपने बात की, वो जो फिल्म है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैंने धुरंधर नहीं पूरी देखी। मैं को यार धुरिंदर भाई बड़ी अच्छा फिल्म तो चलाकी नहीं लड़ाई, कहानी पे चलाकी नहीं लड़ाई। हाँ, प्रीमियर पे प्रमोशन पे चलाकी लड़ाई है कि धुरिंदर करके, ਤੇ ਜੇ ਦੁਰਿੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਦੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ 2026 ਦੀ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ नहीं। अच्छा, परफॉर्मेंसेस वगैरह अच्छी थी। खैर मैं डिटेल में बात करूंगा व्हाट्स द 411 में। अच्छा, मैं एक और इंडियन फिल्म आ रही है पति पत्नी और वो दो। अच्छा, मैं आप ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜਿਆ। क्या? मैं कहा ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हर बच्चे का, मेरे अपने बच्चों का नहीं, हर बच्चे का कहीं जाएंगे ना, अपनी माँ को कहेंगे, अपनी खालों को कहेंगे, आपको ना पता नहीं चलता क्या बात बोलनी है, आप बूढ़ी हो गए ना। हूँ मैं कितने इंटरव्यू नहीं देंदी, कहते तेन तुम काबू कर नहीं सकना। माँ तेरे आप भी घबराती हो इंटरव्यूज से? दोनों मैं बातें तो हैं। घबरानी, मेरा तो एक पासे ही छाड़ देता ना, आप लोग भी तो घबराते लेकिन हैं मैं ना कोई चीज़ से। बात निकले, आजकल तो जमाना है, स्टेटमेंट कोई निकला है। बच्चे कहते हैं जमाना है, मुंह से गलत बात निकल गई, फलां बूढ़े हैं, हर बच्चे कहते हैं आपको पता नहीं चलता, फलां रिश्तेदारों को मिलने का, कहीं जाने का, करने का कुछ नहीं है, ये सारा इल्म सानी है। नहीं बच्चों, आजकल दुनिया ऐसी ही हो गई है, हम बूढ़ों पे इल्ज़ाम ना दो। लो जी, ये जो फिल्म है इसमें 3 लड़कियां हैं। हाँ, वामिका, सारा और राकुल। हाँ, राकुल, वामिका और सारा। बामी को ना जी कुड़ी जो main- जो बीवी बनी हुई है। अच्छा, अम्मा की फेवरेट। तू शरारत करना पे, मेरी फेवरेट कोई भी। अम्मा को जहर लगती है। अब ये 3 बच्चियां और तकरीबन 3000 जगह पे अपने Promotions। प्रमोशन के लिए जा रही हैं। जवान तीनों बच्चियां ने, जेड़ी बच्ची बिच बीवी बनी है वामिका। वामिका, यकीन करो उस बच्ची का हौसला है, जिथे गई है 2 कुड़ियां ने, कोई उन्हें तिक्के मारे, सारा, राकुल। कोई उन्हें जलील किया,
कहते जिल्लत की हद कहाँ से शुरू होती है। वो तो जवान है, उन्हें नहीं पता। हम जगह जगह ऐसे कर रहे हैं, हमारी फिल्म मुतासर होगी, लोग कहेंगे चंडालो इसको तुसी फिल्म च भी बनी आ नेगेटिव को तुसी वो शादीशुदा मर्द को उसका एक करैक्टर नेगेटिव जहाँ कहीं गई है। अल्लाह जी तस्वीर खिंचन लगियां ते ना फिर ओहदे ओ बेचारी ना आंदी तो साह नहीं मिलता। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਲਾਂ। ਇੰਝ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हर जगह पे वो कल्ली टक्करा खांदी स्टेज ते जांदी है। वो दोनों का इन्ना सलूक ते प्यार, उन्हें जुत्ती अड्डी पाई है सारा ने, उन्हें सहारा दे के डिग ना जाए, सहारा दे के स्टेज चले जा सारा। तो वो कुड़ी अपे अपनी लत्तां विंगियां सीधा करके जेरी पोज कदी इंज करदी जिथे किते गई है उन्हें आप ही कोशिश की है जुड़न दी, वो जुड़न नाल देंदियां नहीं पईयां। ए ते जवान है ना। नहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि सारा बहुत अपसेट है फिल्म के साथ, वो उन्हें पछतावा हो रहा है कि क्या मैंने कर लिया। तो वो 3 लड़कियां बीच में और बीच में सारा मेन भी नहीं है। सारा बहुत गलत किया सारा। बेटा तेरा एक नाच ही सारा कुछ थी। तू पहले अमृता दी बेटी, फिर तू सैफ दी बेटी है, ते फिर तेरी सौतेली अम्मी करीना ते बेटा सारे तू आप एक क्लास अदाकारा सी। तू किस तरह लैली कि पहले तो मैं 3 की 2 नाल मैं तेरू नहीं चाहती देखना कि चाहे जाकर तू 3 तू आ गई तिगड़ी बहुत। आई थिंक इसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं शो की तरफ, ठीक है। आपके जो पॉइंट है वो नेक्स्ट कर लेंगे। नहीं बेटा मैं आज ही करना। अच्छा मैं आज ही करना। अच्छा प्लीज बच्चों, मैं अपनी भमा का पॉइंट कहना चाहनी। क्या बेटा मेरी भमा ने गल ना करना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਗੈਰ ਐਨਕ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿੰਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਭਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨੀਡਲਿੰਗ ਕੁਛ ਇੰਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ। करा लो, मैं तो कह रहा हूँ कराओ। मैं को करावां, मैं नहीं करानी। अपनी आईब्रोज जरा नहीं मैं नहीं करानी। मैं कहा मेरी पेंसिल अखा अन्ना तू जिस तरह मैं लानी आ तो तुम यह चीज़ गुजारा करना। और दूसरा प्लीज़ मैं कहना चाहती हूँ, मैं ना अपनी ब्यूटी को लेकर शुरू से जवानी से लेके बड़ी मैं इस चीज़ को करती हूँ अपनी ब्यूटी को लेके। तो मैं अपनी ब्यूटी से सख्त परेशान हूँ क्योंकि मेरे जो ट्रीटमेंट है ब्यूटी की ना तो वो अब ना रुकी हुई है। क्यों? मेरे दांतों के पिलर की वजह से। तो उस पिलर की वजह से जो मैं अपने मुंह को खूबसूरत और जवान के लिए जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह मैंने स्टॉप की, मलाइका अरोड़ा वाली सब कुछ जो भी सारा मैं कहा मैं टोंकर खोल जाऊँ। तो मेरी ट्रीटमेंट रुकी हुई है। तो अब मेरा चेहरा पता नहीं उस ट्रीटमेंट के बगैर कैसा है। मैं अपने तौर पे कोशिश तो कर रही हूँ कि बस आधी पचजी कुछ उसमें ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो है इसी नोट पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर 2 के साथ, यानी कि बस तेरा साथ हो। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? वो सतरंगा हुआ। इसके स्टार्ट की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मोमिन का मेरा झगड़ा होता है ऐसे कहानी को बताने में करने में ऐसे भाई इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, साफ क्लियर कहानी है। इसमें जो मेरे हमसफ़र कहानी थी ये उसी को लेके आगे बजाया। मेरा अपना ये था कि जैसे उसकी हानिया की और फरहान की शादी हुई थी ना, उसके बाद उस कहानी को लेके आगे चलते। दुनिया में मसले ख़त्म नहीं होते, शादी के बाद मसले इतने से इतने। डॉक्टर जो देखो हाँ अब चाहिए था जो उसमें सारे करैक्टर थे, अब उस कहानी को आगे बढ़ाते फिर बहुत मजा आना था। मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम इस तरह देखा है। अगर ऐसे होता होगा तो सॉरी, मुझे नहीं पता कि एक कहानी आगे बनी हुई है उसी कहानी को, सिर्फ ये कि पहले जो लड़की ने किया था अब वो लड़का करेगा, मैंने नहीं देखी। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है। So basically लोग कह रहे हैं हाला जो थी हानिया में अब वो जरा मुछ लगा चुकी हैं। हाँ। फरहान से ही बन चुकी हाला। तो अब ना इस ड्रामे का ये है कि मैं इस ड्रामे को मज़े से देखा क्योंकि इसमें फरहान सईद की जो अदाकारी थी ना, लव यू सो मच। उस बच्चे ने जो सनरीला का करैक्टर किया है ना, सनरीला दुखी थी हाँ। बहुत, मैं कहती इस तरह किया कि लगे वाकई ये बच्चा इतना दुखी और सारा कुछ है। हाय मेरे अल्लाह, मैंने समझ नहीं आती पे, या अल्लाह मैं की करा। हमारे नाम मोहम्मद अली जी थे, बहुत बड़े अदाकार थे
और उनका ना अक्सर फिल्मों में यही होता था, माँ माँ मैंने मैट्रिक कर लिया, माँ माँ मैंने एफए कर। और एज ज्यादा होती थी उनकी। ठीक है, और मोइन अख्तर इस पे इतना हंसी वाले वो बना के हंसाते होते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना मेरी बहन। भाई हमारे टीवी ड्रामों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ये अब सीरियल शुरू हो गई है। सारे अदाकार जिनकी कब से कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होंगे, उन सब को लेके आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनाने लग गए। ये कोई गलत बात है। इस तरह किस तरह हो सकता है कि आप 2026 में जेनजी बच्चों का ज़माना, तो उसमें अच्छा एक चलो बना दिया, उसके बाद किस तरह जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा, मैं कॉलेज कमांगी, उनका बैग ऐसे पीछे ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਉਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਗ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਨਾਰਮਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ बैग पाना। अच्छा लो जी, इसमें ना अब ना ड्रामा शुरू हुआ। कहानी क्या है अम्मा? कहानी बहुत उलझी हुई है। इस कहानी की डोरें बड़ी मुश्किल से मुझे अलहदा करनी पड़ी, तो मुझे कुछ वक्त सा लगा अलहदा करने। अच्छा, इसमें मैं फर्स्ट सीन की बहुत तारीफ़ करूँगी। फर्स्ट सीन जो था ना दादा को नहलाने का, और उसके बाद दादा का दवाई वाला सीन, मैं कहती हूँ सलमान शाहिद जी लव यू सो मच। इस तरह था कि लग रहा था हकीकत में वो उन्होंने किया है, वो अदाकारी नहीं थी, और डायरेक्टर बच्चा जिसने उस मूवमेंट को इस तरह कैप्चर किया कि लगे वो सारे का सारा हकीकत में सारी चीज़ हुई है। वो जी तारीफ हो गई, आ जाओगे। सवेरे सवेरे बच्चे ने ना कॉलेज जाना है, मेरा गुस्से जी का स्कूल ही कह दो, स्कूल कह दो, मैं स्कूल ही कमांगी, तुम भी तो कॉलेज में चाहते, मैं स्कूल कहांगी। बच्चे ने ना सवेरे सवेरे स्कूल जाना, अंश ना है मैंने पता, पर मैं फरहान ही कमांगी हले। अच्छा, फरहान ने स्कूल जाना है, तो दसो स्कूल जान तो पहले अपने बड़े बड़े काम होंगे ने इंसान के। उन्हें अपने दादे ने फड़िया, भला नखत्या तेरे दादे ने भी स्कूल जाना सी। दादे ने फड़िया, एडा सोहना दादे ने नवाया, दादियाँ सारियां ने मैल वगैरह ला के दादे ने सोहना बीबा बच्चा बना के बैड से बिठाता, बैड से बिठाता। तो उसके बाद अब दादा ने पीनी थी दवाई। लो जी जेड़ा दादा जी, दादे ने बोलने च मुश्किल, देख लेगा। दादे ने चलने च मुश्किल, दादे ने खान च मुश्किल, इन्नियां मुश्किल वाला दादा। दादा कमरे च कल्ला, दादा पीने लगा दवाई, गिर गई। हाथ कांपे, दवाई गिरी, दादा ठा करके आप के बैठो। दादे ने आवाज़ दी, आवाज़ ना सुनी, क्यों बोला, क्यों? वो कमरा उत्ते। प्लीज़ इस गल का जवाब मन दे दो कि दादा बेचारा लाचार सारा को ऊपर तो बीबा बच्चा बना के बैठ से बिठाए, तो दादे ने सोवे की जरूरत पैंदी होनी है। तेरा कमरा उच्ची बुलंदी का दसो किस वजह तो बनाया, वह बुलंदी का कमरा दादा बादा दिंदा रहा, दादा बादा दिंदा रहा। सुनी ना तो फिर ना कर जनाब उसकी ताया ताई सबा और उसका ताया, वो दोनों ना दादी की हेल्प के लिए आ गए। पता है फरहान ताहिर जो है ये भाई है अली ताहिर के। अच्छा, हाँ, होए लव यू सो मच। और ये बहुत ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, मैंने हॉलीवुड की, पता है, हॉलीवुड की। मैंने पता है जेड़ा रमजान के प्रोग्राम च जुगन के प्रोग्राम च, हाँ मैंने सारा पता है। अच्छा, हाँ सारा पता है। अच्छा लोग की दफा दूर हो कमीने में कितने हाँ भाई, सभा में इधर सभा ऊपर में आए। तो ताया ताई आ गए कमरे च, हाँ। ते मैं फिर भला की क्या, मैं कहा हाय पता नहीं किन्नी बारी डिगदा होना दादा, किन्नी बारी वादा दिंदा होना, बेकसी ना घसीटदा पे उत्ते चढ़दा होना। ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੁੜੈਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਖੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਰਹਿਣ ਪਏ 20 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। 1000 बार कहा है कि इसी कमरे में बिस्तर लगा लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना अलग से कमरा चाहिए ना। कमरा दादे के ऊपर है कि फरहान के ऊपर है? फरहान का ऊपर है, दादे के दादा नीचे? थल्ले अच्छा, है। अच्छा। दादा के कमरे में क्यों नहीं सोता, क्यों? कहता दादा पढ़ाई ना डिस्टर्ब होएगा। मुझे पढ़ना होता है ताईजान, दादा डिस्टर्ब होते हैं। बेटा तू के डिस्को डांसर है, म्यूजिक ला के डांस करना बेटा, बुढ़े बंदे तो रोशनी चंगी बड़ी लगती है, तू पढ़ना ही सी ना। तो तू दादा तेरे से जितना प्यार करता है, दादे ने तेन कुछ भी नहीं सिखाना, कहता दादा सॉरी दादे का डिस्टर्ब करन तो नहीं उत्ते गया। ले भैने दा जेड़ा कमरा है, हाँ, 4 कनालों ते कमरा है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ ਦਾਦਾ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਮਰ ਗਿਆ। नहीं रजास। ਤੇ ਐਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੀ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਸੀ।
अच्छा लो जी, उन्होंने क्या कि तू कहता नहीं मैं दादा मेरा डिजिटल बना हो। अच्छा इसमें ये दिखाई अच्छी बात कि दादा का करैक्टर है ना, दादा अपने बेटे से सही में लड़ता है, पूरा बच्चे का केस लड़ता है अपने प्राण बच्चे का। से, हाँ कि मेरा बच्चा ਇਹਦਾ हिस्सा है। बाप को आग कर दिया था। बच्चों का हक तो रहता है ना, क्या बात कर रहे हैं। तो फरहान के अम्मी अबू कहाँ पे हैं? फरहान मर के गए? अल्लाह को अच्छा अल्लाह मियां मुझे को लग ही रहा था कि हाँ अल्लाह मियां पास चले गए। तो अब ना ताया कहता है बाप को कि इसके बाप ने पसंद से शादी की थी, अच्छा, ओके। आपने आक कर दिया था। ठीक है। अब दादा कहता मैं आक की तलाक तो नहीं सी दी आग की ऐसा कोई तलाक नहीं दी सी। कि मैं ही है ना, हाँ, ते मैं बाप- ਹੁਣ ਜਦ कहना मैं मेरा ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं अपने मौजूदा बच्चे से डरते बेचारे कुछ कर नहीं सकते। ये बंदा पूरा केस अपने पोते का लड़ता है, अपनी बहू के साथ भी, उसके साथ भी। अभी घर किसके नाम पे है? घर में है दादा बू का नाम। अच्छा तो फिर तो कर सकते हाँ तो दादा बू पता नहीं क्यों नहीं करता। अच्छा इसमें ना अब ना जो कजने हैं अच्छा है ना, अब दिखाया कि ये बड़े अमीर हैं। अच्छा अब आपने फैसला करना है बच्चों ये अमीर हैं कि नहीं। मुझे तो नहीं, मुझे तो शक सा पड़ गया क्यों? क्योंकि ना फर्स्ट सीन में ना फर्स्ट अब दूसरा सीन ही होगा तो ना अब ना ताया अबू ना तनख्वाहें इकट्ठी कर रहे हैं मुलाजमों के लिए ना, फैक्ट्री वगैरह के इकट्ठी जो कहाँ कोई से? होगा दराज से निकाल कर ना, और तनख्वाह कम हो रही है 2.5 लाख। तो इतने में ना बीवी सभा ने मांगा कि मेरी बहन की किसी शादी है तो मुझे 30,000 दे दें। मैं तो 30,000 ही मांग रही हूँ बस। 30,000 मंगया सी, 3 लाख नहीं। वो भाई कहना मेरे तो तनावा पूरियां नहीं होने, तो 30,000 मांग ही लिया। आज तो सैलरीज देनी पूरे 2.5 लाख कम है। मुझे 30,000 कम लगा। उसके बाद बच्ची आ गई जोया। जोया ने कहा बाबा 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 आपने मेरे से किया था वादा, और बाबा मुझे चाहिए इकट्ठे 15,000। मैंने आपसे सिर्फ 15,000 मांगे। तो वो अच्छा यहाँ तो 1.5 लाख को फेर दी सी। एक तरफ इतने अमीर किस तरह पता चलिया, जो हीरोइन है ड्रामे की सना, हाँ। वो बार बार कॉलेज में कहती है अपनी दोस्त को ये बहुत अमीर है, दौलत का गुरूर होगा ना। ये बड़ी सी गाड़ी में आता है। अंश देखा नहीं कितनी बड़ी गाड़ी में आता है ये। हाँ अच्छा। बड़ी सी गाड़ी में आता है, ये बहुत अमीर है। वो ना अमीर समझते गाड़ी कैसे मिली इसको? ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੁੰਦਾ नहीं कजन भी, अच्छा, कजन भी साथ कहीं इधर उधर ही पढ़ रहे हैं। अच्छा 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 तो ये अब मैं कहती हूँ उन्हें 15 मंगया, उन्हें 30 मंगया, 15,000 रुपया जिस तरह अगर ये अमीर दिखाए हैं। शायद अमीर ना हो माँ। चल बेजा काम कर अमीर हो गए ने। अच्छा उसके बाद ना 15,000 रुपये बेटा सहारा आ गया, हारस का मुझे भी, फिर प्यो ने दोनों ना 15-15 देता। फिर हाँ है अब बीवी को नहीं दिया। नहीं बीवी कहता कि बीवी कहती हो फल्ला खुदाया आपकी तनख्वाहें कम पड़ जाएंगी, आप तो आगे बड़ी मुश्किल में पड़े हुए थे। जानू आपने क्या किया? क्या कर रहे हैं मुरसलीन, फिर पहले ही हिसाब पूरा नहीं हो रहा, कम पड़ जाएंगे ना। कहना नहीं, औलाद के आगे पैसे नहीं देखे जाते। हालात बड़ी खराब चीज है, सारा जहान भूल जाता। इतनी देर में दादा का करते कराते ना, तो उसने कहा मैंने तो नाश्ता भी करना है। मुझे नाश्ता भी करना ताई जी हट मत परोठे गिनदी किस अंश के? हंस दे कहती नखत्तिया ਦੀਆਂ ਟੇਮਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ लियाना ते नखत्तिया नाश्ता कितने जाता है। इतना जो नाश्ता लेकर आते हो अब्बा के कमरे में, तो क्या बताना चाह रहे हो कि वो सारा कुछ अब्बू खा जाते? तू हले नाश्ता करना, चल दफा दूर हो। ते कहंदा हारस जा रहा है ते प्यो कहंदा उधर चल जा। ठीक है, ताए ने की दिता? क्या? ताए ने 200 रुपया दिता। दसो किस लिए? आज एक 200 रुपया मुलाजम ही पहले घर हाँ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 500 ਮੂੰਹ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾਇਆ ਕਸਮ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਡੀਲਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੀਲਾ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਸੰਡੀਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਇਆ ਆ ਗਈ। जोया कहती चला मैं तेन छड्डा, तो जोया ने बड़ी इज्जत देंदी उन्होंने। जोया कहती अच्छा गड्डी च बैठने ने, कहती जा मेरा बैग लैके आ। तो ना बैग लैके कहती ये ना कहते अच्छा लगेगा कि एक लड़की बैठी हो नाल लड़की चलावे गड्डी। तो उस बाद उसकी बिस्ती करनी होंगी, उन्होंने ड्राइवर बनाती है ना, फिर सारे राह की बिस्ती करती जाती। फिर तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगी? दोस्त ने नाल बिठाती, दोस्त कहती वाह आज तो खूबसूरत हैंडसम बांका सजी ला रहा था। शीना ने कहा भाग के जाओ, तुम्हें पिक करने के लिए एक बहुत स्मार्ट लड़का आ रहा है। ते बिस्ती करती, कहती तू मेरे कजन दी तारीफ को की।
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਸੰਡੀਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਡੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਸਨਾ हाँ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। अच्छा ਇਹ दुखी है क्योंकि ਇਹ चाहता सी स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि मुझे पैसे फर्स्ट इसका खर्चा फर्स्ट फुल उठाते हैं। फर्स्ट में खुश नहीं है ये फर्स्ट ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ। तो फर्स्ट आ तो गया फर्स्ट वाले ਨਾਲ ਸਕਾਲਰशिप नहीं ना मिली स्कॉलरशिप ਦਾ कुछ और होएगा ना नंबਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ अब ये दुखी है इसका खर्चा इसकी फुफ्फो उठाती है। फुफ्फो अमीर फुफ्फो ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਅਮੀਰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਬੁਸਾਚ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਡੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਫੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਤੇ वो प्यार करती है ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ। ਫੁੱਫੋ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ। शायान और अनस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। शायान अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ अच्छा पप्पो के साथ नहीं रह सकता जाके ना कि अपना घर है पप्पो का इतना ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। अच्छा अच्छा ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਗੈਰ ਦੇ ਲਾ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਵਾਉਂਦਾ दादे के ऐसे बेटा दादे का बेटा है सही ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਬਹੂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾਦਾ ਜਿੱਡਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਚ ਅਗਲਾ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 7 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ये लोग हमारी जान छोड़ने वाले नहीं है। सना क्या ਸਨਾ दोनों से मांग रहे हैं ਸਨਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਦਿਓ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਬੀ गाड़ी वाले तेरे पास पैसे नहीं है। कहता मैं पर्स घर भूल आया। 100 रुपए नहीं है मेरे पास, 1000 रुपए नहीं है। वॉलेट घर छोड़ा। चलाकी की ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇन्होंने जान नहीं छोड़नी तो ऐसा करो भला कितने पैसे तो ट्रीट दे लगी 6-7 बच्चे कहते सस्ते टिक्के बोटियां पता नहीं की खाना कोई टिक्का शिक्का, कोई बिरयानी शिरानी, कोई पिज्जा शिज्जा। बहुत कफायश शरना लिखा गया सारे पैसे ऐस कफायश शरना मैं कहूँ जे चलिया जाए तो बहुत मुल्क तरक्की कर। क्या कहती 1000 तू दे 1000 मैं पानी 1000 रुपए मैं डालती हूँ, 1000 रुपए तुम डालना। प्लीज़ मैं दस दो 2000 रुपए की कॉलेज के 7-8 बच्चों को किहड़ी ट्रीट दी जाती है। वो कहती अच्छा ट्रीट कंटीन वाले कहते सारा सामान तैयार कर बिस्कुट खिला 6 कप चाय ना 8 कपों में डाल दें। ये बिस्किट को और जरा फैला के रखें। चिकन सैंडविच इसको हाफ करें। अच्छा वो ना कॉलेज के अंदर सस्ता मिलता होगा ना खाना मतलब सस्ता मिलता है खाना कहती मैं धोखा देवांगी मैं गल्लां च उलझावांगी उन्होंने इनको बातें में लगा दूंगी, पता ही नहीं चलेगा। तो वो उन्हें पता चलेगा की खादा है। अच्छा हाँ तो अब सना का ये दिखाया अब ये जैसे घर में बेचारा संडीला डरती है ना तो सना एक दबंग दिखाई है। जान देती हैं बहने भाइयों के ऊपर से। तो फिर जान दे देती हूँ क्योंकि जिंदा रहूंगी तो जिंदा रहने का सामान चाहिए। इसके बाप ने बहुत अच्छा फैसला किया। इसके बाप ने जो घर वगैरह था हर चीज आधा आधा हिस्सा किया। अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया। मकान देख किराए को आधा आधा बांट लिया करना। इसके बाद मांग रहे हैं सना ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। हाँ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ठीक है अब ये कहती मैंने आगे पढ़ना भाई कहता पैसे नहीं। वो कहती अच्छा पैसे नहीं गए मेरा प्यो सारा हिस्सा किराए की चीज़ अद्धा दा मेरा करके कहते मतलब ये दबंग दिखाई है तो कहती मैं अपना हिस्सा लेके रहूँगी। लो जी साड़ी संडीला ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਡੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਥੱਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ फिर ना घर खूह भी गया। अच्छा हाँ फिर कुएं में बाल्टियाँ डाल के उसने ना सारी बाल्टियाँ कहती सारे बाथरूमों में पानी रखो जुल्म दिखाने के लिए सारे बाथरूमों में ना पानी रखा तो कहती सवेरे तो चलाई क्यों नहीं सी टैंकी तेन पता चल बटन है टक करके दबता है तो सुबह सुबह वो चलानी होती है, नहीं चलाई ना। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੰਡੀਲਾ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा लो जी पार के हट तो उन्हें बिजली आई। अब ये ना संडीला बेचारी अपनी जगह पे दुखी है कि मेरे ताया ताई इस तरह कर रहे हैं। अब क्या वा ऐसा मुंडा लड़ता होंगे हारस से दादा चपेड़ मार देता। हारस गुस्से में ना घर से दोस्त के घर चला चपेड़ इसको मारते दादा दादा हारस में अच्छा कि तू ये ना करता पैसे संडीला ना ज्यादा। तो अब फिर दादा ने कहा कि अब ये बच्चा गुस्से से चला गया तो नहीं आ रहा। दूसरे दिन अब ये आ रहा तो जान के बड़ा बदमाश तो लुच्चा दिखाया। ये एड़ा हारस का करैक्टर है। ये ना गड्डी का हो गया एक्सीडेंट। ठीक है गड्डी का एक्सीडेंट हो गया तो यह उतों आप नस गया। तो अब वहाँ बैठे बैठे जोया ने जोया बहुत खतरनाक नागन दिखाई। सारे घर दे खतरनाक फैसले बच्ची कर दी। पढ़ी लिखी बच्ची है ऐनकां लगियां पईयां पर दिमाग जिहड़ा शैतानी पूरा
ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ पे ऑन कहती है बाबा बूढ़े सर पे तेरे बाल हैं तेरी अकल भी कहीं घात चल गई जिस मनहूस की वजह से ये सारा कुछ हुआ बाबा उसके ऊपर सारा कुछ करते हैं ये जो मुसीबत पड़ी है जिसकी वजह से पड़ी है भुगतनी भी तो उसे चाहिए ना। अच्छा हाँ कि ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਣੇ ਆਣਾ ਸੀ ਕਹਾਂ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ अच्छा ਲੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ ਫੜਨ ਸੰਡਰੀਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅੰਸ ਆ ਜਾਓ ਆਫਿਸ अनस मुस्तफा रिसेप्शन पे तशरीफ ले आए। ਅੰਸ ਆਫਿਸ ਹਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਐਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟ 2000 ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ मैं तो दोस्त ना आया मैं तो अपने दोस्त के साथ बाइक पर आया। तो बहरहाल ये होगा कि अब ये जो उसके सारे कॉलेज के फ्रेंड है ना साड़ी ओदे डिसां नाल ते दबंग दिखाई आप इसे नहीं लेके जा सकते, हम दाखिलत नहीं कर रहे, गवाही दे रहे हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦਾ कि तू इधर आ गया तो मैं बकाया कुछ कर लूँगा अब अंत से चला गया तो अब अगली एपिसोड तो मेन कहानी है कि जुल्म होते हैं फिर सना की शादी हो जाएगी वो सना किसको घर वालों से बचाएगी ये मुझे नहीं पता बहुत उलझी हुई कहानी है इसके डोरे सुलझाना मेरे बस में नहीं है बहरहाल जो भी है मुझे मतलब ना जैसे बेशक देखी हुई कहानी है अब अक्सर चैनलों पे सारी देखी हुई कहानी हमारे मत्थे पर मंड रही हैं उनमें हमने अपना ढूंढ ही लिया ना कुछ तो इसने भी ढूंढ लिया क्योंकि सना बच्ची भी मुझे प्यारी लगती है मुझे फरहान भी प्यारा मुझे हारस भी प्यारा मुझे जोया भी प्यारी मुझे सबा भी प्यारी उतो तो दसिया ताहर दा भरा है अली ताहर दा तो अगर मेरा आना था फिर मैं नहीं फिर इन्ना प्यार करती सी मैं अली ताहर दा भरा करके ना हाय उन्होंने दे अम्मी अब्बे दे मैं माफ करना हाय अम्मी अब्बे बड़े मशहूर उन्होंने करके मेरे नाल प्यार करनी अली ताहर ना अच्छा मुझे पता हाँ हाय बहुत मशहूर है मैं माफी या अल्लाह मैंने फोती हुए ने अली ताहर की अम्मी हाँ मुझे भी याद पड़ा हाँ बहुत बड़े पता नहीं की ने शायद हाय वो तो किसी बड़े बड़े अब्बे दी बच्ची है इन्हां दी अम्मी दादी नानी भी यास्मीन ताहिर हाँ यास्मीन ताहिर हाँ इन्हां मां प्यो दी वजह तो इन्हां प्यार करनियां बच्चियां अच्छा तो सलमान शाह के जी हाँ जी तो सारे मेरे बहुत प्यारे और जो भी कुछ है कहानी का पुरानी है कुछ है मैंने दिल लगाया मुझे मजा आ रहा है मेरा इस ड्रामे के लिए दिल आगे बढ़े फिर वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं पहले बात करते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी तो वो कैसा रहा ये वाला ड्रामा अब नंबर 1 पे है सस्पेंस के लिए कि सुंदरी किसको मिलेगी एंज ना करो अब ये ड्रामा एक अजियत बनती जा रही है हम चाहते भी इस पता चले सुंदरी किसको मिलनी है मैंने मोमिन से कहा कि मोमिन अल्लाह मियाँ अब पिछली एपिसोड में इसका एंड हो जाना चाहिए था बस अब सुंदरी मिलनी है किसको मिलनी है पता तो चल गया कि सुंदरी है ठीक है हनी ने कहा अम्मा दूसरे ड्रामे के आ गए टीजर और माया की टीजर आ चुके ड्रामे के ना टीजर आ गया बस समा खत्म होने वाला मैं कहा अच्छा नहीं होता नहीं पे यार सेकंड लास्ट मैंने इमरान को फ़ोन किया मैं कहा इमरान बेटा इसकी कितनी एपिसोड रह गई हैं मैंने कहा अम्मा 6 से 8 रह गई हैं मैं बेसाख्ता चीख मारी मैं कहा मैं कहा नहीं वो तेनिया कहता मां सदके जावे इमरान लव यू सो मच और सही क्या सी ओदे कहन दे बाद 4 किस्तां ते लंघ गई मैंने भी कंफर्म किया जून में आना है ड्रामा वो आहद माए वाला ओए होए खुदा बंदा ए एंज अच्छा कोई नहीं ग्रीन मैं तां माफ करता ग्रीन में इसलिए माफ किया कि ग्रीन बेचारा की करे ठंडा पानी पी मरे अब उनका ये ड्रामा इतने व्यूज ले रहा है एक ड्रामा इतने टॉप पे जा रहा हो तो फिर वो किस तरह चीज़ा करने कहते अजियत मिलती ना सी करी क्योंकि ये खाली ग्रीन नहीं हर चैनल हमें इस तरह अजियत देता है अमीन इकबाल की वीडियो भाई ने इंस्टाग्राम पे देखी आपने इंडिया और पाकिस्तान की आवाम किसी एक नुक्ते के ऊपर अगर अब इकट्ठी हुई है तो उसकी वजह है गुलाम बादशाह सुंदरी कैसे सब पूछना चाह रहे हैं सुंदरी को क्या करना चाहिए सुंदरी का अपना भी कोई फैसला हो सकता है हाँ सुंदरी मैं तो संग सुंदरी कहने मिले मैं वाले 2 एपिसोड जिन्हें देखे वो कहते हैं कि मैं अपनी सुंदरी किसको मिलेगी अमीर बच्चे मैं दसनी मैं आज की चाहे कि सुंदरी कहने मिले उनकी वीडियो ये थी ना कि लोग कह रहे हैं कि सुंदरी किसको सुंदरी क्या चाहती है ये भी तो कोई जाने मैं तो संग सुंदरी का मुंह तो मारा मुक्का अच्छा अब इस ड्रामे में ना हर अदाकार को ये कहा गया कि आपने परवाह नहीं करनी हालात कैसे हैं मौका कैसा है गुर्बत चारों तरफ छाई हुई है आपका जो दिल करता है कर लें लो सुंदरी की अम्मी
सुंदरी उसकी मिल नहीं रही कि सुंदरी जिंदा है, मर गई है, भाग गई है, कहाँ गई है, इतना सारा दुखी माहौल सारा कुछ। उसमें सुंदरी की अम्मी अखा च फ्रैश काजल ला लिया, चल ला लिया, शायद अखा की कोई बीमारी हो, काजल तो मैं माफ़ करता। उसके बाद मुझे बताया जाए एक औरत जिसके महीने का 2 करोड़ रुपया हर माह अकाउंट में आ रहा है, धी ओदी गवाची भी दुखा का माहौल ने एडे एडे चवानी के झुमके किस हिसाब ना वाले किस हिसाब ना पाए, अखा च कजर एडे एडे वाले पा के धी का देखन डी कि धी मेरी कितने चल गई, ये वाली चीज़ गलत थी। अच्छा लो जी, अब ना जो मूर्ख का बाप है बड़ा ही मूर्ख निकले बगैरत बेशर्मा, इसकी इस बंदे की अपनी बेटी में जान है, बेटी से बहुत प्यार करता है। नखत्या तेरा सत्यानाश जाए, तेरा जो प्रोग्राम है कि मूर्ख के साथ तू कहना सुंदरी ना मैं शादी करनी है क्योंकि मैं खुर्शीद को इंतकाम लेना, खुर्शीद की वजह से मेरा भरा फोत होया थी। अगर तूने इंतकाम के लिए करना, तुझे नहीं पता जब तू सुंदरी से करेगा निकाह ते तेरा जरा दमाद है बादशाह तेरी धी का बनाएगा कीमा, ग्रैंड च नहीं कूंडे च उन्हें मशीना, वो जितना सुंदरी के साथ प्यार करता है उन्हें तेने फिर यह चीज़ उन छड़ना, तो किस हिसाब ना तू क्या। फिर उसके बाद आम जिंदगी में लो जी जेड़े भी अमीर होंगे ने ना उन्होंने दे डेरे बने होंगे ने, उत्थे चंगे काम करन या गंदे काम करन यह एक अलहदा इशू है। पर हर अमीर बंदा, और जितना अमीर ये मामू दिखाया कि दाजी ते मिनिस्टर इन्हों को माफिया मंगते पे ने नुकसान करने के बाद भी, असीं नहीं देखा ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ बंगले ਦੇ ਵਿੱਚ कैदियों भी रखता है। अच्छा, किस तरह कोई रखता है? कैदियों के लिए तो अलहदा चीज़ बनी होती है। उत्थे ना कैद किया होया जनाब जी गुलाम को और सुंदरी को, सुंदरी जी चैन तो करती ही नहीं, सुंदरी चीका मारन दी, चीका मारती तो लो अब घर की मुलाजमा पूल साफ करती, सुन ली उन्हें सुंदरी की पुकार कि सुंदरी मतलब चीखा मारती पई सी। उसके बाद घर की मुलाजमा जो घर के मालकों को भी खाना वगैरह देती है और कैद खाने में जाके कैदियों को भी वही खाना देती है। वो तो एक लिहाजा सेफ चीज़ होंगी है कि घर वालों को मुलव्वस करना नहीं, है कि किया। अच्छा लो जी, अब ना ये जाके कहता ना कि मैंने सुंदरी को कि तेरे से मैंने शादी करनी फलाना ये वो, मैं उस वक्त अल्लाह को दुआ मांगी, मैं कहा या अल्लाह मेरी इस महीने की दुआ है सुंदरी का मामू ना शादी हो जाए। मैं कहनी सुंदरी ते मेरा शदीद गुस्सा है। सुंदरी ਜਦੋਂ ਦਾ ड्रामा शुरू है एडी एक ढीठ बच्ची दिखाई है, हर वक्त अपनी मर्जी कर दी, उन्हें कभी किसी की नहीं सुनी, जो उसके मन में समाई से वही करती है। अब दूसरा क्या किया जाए, बादशाह का करैक्टर फर्स्ट से लेके अब तक उस बच्चे को बाय नेचर बहुत अच्छा दिखाया। अब पुलिस ढूंढ रही है सुंदरी ते गुलाम, अब ये कि गुलाम लेके गया, ढूंढ रही है, लाजो माँ को पकड़ के ले आई है, हाथ कड़ियाँ लगी हुई ने। हाय मेरे खुदा बंदा, उन्हें इन्नी बेइज्जती की बादशाह ने कहा किस तरह तुसी उन्हें हथ कड़ियाँ नहीं, ऐ तो मेरी माँ है। अच्छा, वो हथ कड़ियाँ खलवाइया, फिर उन्होंने कहा लाजो माँ नू, लाजो माँ मुझे दम कर दो। हाय मैं सदके जावा नहीं राइटर बेटा तेरे हाथ चूम लवा, बेटा किस तरह। अब जो लाजो माँ है अस्तगफिरुल्लाह, बेहतरीन जिक्र अस्तगफार है, नहीं सॉरी मुझे गलती तो माफ़ करना, ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन दुआ, अस्तगफार, ये दो लफ्ज़ ने हर किसी ने पता होंगे। अब जो लाजो माँ है सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतों के किस तरह नहीं लाजो माँ आंदा, लाजो माँ का इल्म अस्तों के वधिया ही नहीं, कलमा तो हर किसी को आंदा है, लाजो सिर्फ बिस्मिल्लाह किस तरह से बिस्मिल्लाह लगे लाजो माँ कुछ आंदा नहीं, कहता लाजो माँ मैंने बिस्मिल्लाह दम कर दे, लाजो माँ ने बिस्मिल्लाह दम कर दिता। अब उसके बाद अब ये है कि बच्ची बहुत चीखो पुकार मचा रही है, तो उन्हें माल नौकरां ने जाके मालक नूं दस्सिया मूर्ख दी मां नूं कि जे इत्थे ना थल्ले ताड़े बंद होए हुए ने गुलाम ते सुंदरी। ठीक है, अब क्या होगा गुलाम, क्योंकि उन्हें दसता ना वो मामू ने कि अपनी बीवी ने कहा कि मैं उहदे नाल ब्याह कराना, वो कहती जवान फलाना ये वो, तू किस तरह कर ले शादी, कहता मैं तो करनी मैं तो इंतकाम लेना, तेरे रुतबे में कोई फर्क नहीं पेगा। अब ये करेगी कि ममानी बादशाह दी, इन्हें बादशाह गुलाम ने सुंदरी नूं नसा देना, उन दोनों को भगा देगी। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि सुंदरी जो है बादशाह को मिलेगी कि गुलाम को मिलेगी। हम लोगों का तो यही है, अब देखते हैं क्या कि बादशाह ने मरना है, बादशाह को मरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि बादशाह सुंदरी से प्यार करता है, सुंदरी नहीं करती, सुंदरी गुलाम को करती है। फुफ्फो माँ ने भी 1 घंटा बादशाह की क्लास में उनका बगैरत बेशरम, इस घर का रवाज यही है औरतों पे जुल्म करना। अब जब मेरी बेटी तुझे प्यार नहीं करती, वो गुलाम को करती है, मैं समझ नहीं एंड तक की होया। दूसरी किसी के एंड च जी माँ है सुंदरी दी
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਵਾ ਲੈ क्यों दिता फोन उन्होंने ये वाली चीज़ का अब फोन दे दिया आप ट्रेस करवाएंगे अब पता नहीं अगली तो एपिसोड भी आखिरी नहीं है पता नहीं कब अभी तो है 2-3 हफ्ते हैं। इमरान तूने सही कहा था बेटा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शदाई की। तो शदाई कैसा रहा? ये ड्रामा 40 फिल्मों को जोड़ के बना, इस पर बहुत मेहनत की गई है। अब मुसीबत ये है फिल्म होती है 2.5 घंटे की, अब ये ड्रामा जो चलता है तो इसको तकरीबन 35 घंटे का मतलब एक स्टोरी बन जाती है। अब इसमें क्या है, ड्रामा अच्छा है, मज़ा आ रहा है, पर इतना स्लो राइटर ने एक लफ्ज़ लिखा, साथ लिखा लंबा सीन, एला डायरेक्टर पढ़ ला। एक एपिसोड आती है उसमें एक चीज़ को लेके इतना लंबा सारा शॉट हो जाता है। अब बच्चा जो इसमें है कि ना है अली बच्चे का जब फर्स्ट टाइम इसने उसके साथ में राल के साथ बस में सफ़र करना था, अपने ऑफिस में गया था, ऑफिस का एक बंदा इससे नहीं पहचान रहा था कि अली खान है, ठीक है। दादी ने कहा था किसी को नहीं पता चलिए कि तो अली ये वो सारा कुछ हो गया। अब बच्चा मिराल को लेके ऑफिस गया कि वो दिन कोई कंपनी वगैरह करके खोलनी है। अब मैं गया, अली खान दरवाजे से लेके अंदर तक एक एक बंदा उसे पहचान रहा है, सलाम कर रहा है, इज्जत दे रहा है। किस तरह? पहले तुसी दिखाया सी को कोई पछाणदा नहीं पिया तो उतार वो समझी सी कि भी इत्थे दा मुलाजम है। अच्छा लो जी, अब दिखाया तो अब जैनजी बच्चे आजकल के किन्ने शार्प ते चलाक ने। अब ड्रामा शुरू हुआ, बच्ची मिराल जेहड़ी सी एड्डी अगली मोटरसाइकिल पर बैठी अक्लमंद दी सारियां गल्लां सारियां जहानत। फेयरवेल में फिर बच्चों को सारी कॉलेज के बच्चों को कह के आई कोई ज़रूरत किसी किस्म की मदद की हो तो मैं हर टाइम हाज़िर हूँ, मैं हर टाइम मशवरे दूँगी। नौकरी मिली, ऑनलाइन जॉब लो, एड्डी जहीन बच्ची। अब 2 एपिसोड में मुसलसल 100 जगह लगा कि ये जो बच्चा अली खान है यह कोई चीज़ है। दिमाग ही नहीं गया वो तो पागल किस तरह भी दिखा दिया कि वो बच्ची जो इतनी जिंदगी पूरी पागला वाली हरकत कर दी भाई, उसका दिमाग जा ही नहीं रहा। अब वो बच्चा कह रहा है, मुआज़रत ना कहना नहीं, अल्लाह माफ़ी मन चाहिए, इनसेंसिटिव गल पे कहती तेरा बड़ा इंज का तन तन सारे तुझे ऐसे कर रहे थे सलाम ये वो सारा। कहता इज्जत करवानी ना एक अपने आप एटीट्यूड लियाओ, तुसी इंज करोगे दुनिया इज्जत करेगी। जेड़ा बेचारा माड़ा बंदा होंदा है एटीट्यूड लिया ही किस तरह सकता है, वो तो अगे बेचारा मुसीबत मारा नौकरी कह लो जो भी कुछ कह लो मुसीबत होंदियां। यह तो अमीरां दे चोचले ने जेड़ा क्यों उन्होंने को पैसा होंदा है और ठुड्डे तरह हदने तो उन्होंने अपने आप ही बदतमीजी तो यह वाली चीज़ आ जाती है। और फिर नहीं ध्यान जाता कि किस तरह यह वाली चीज़ कह सकता कि गरीब जो चाहे एटीट्यूड किस तरह आ सकता है। अच्छा फिर अपना ये ना बेकरी में जाती कहती है ना ना सारा यह जो अली खान जो मिला हुआ था सारा इसका सारा हो गया कि जो कंपनी शुरू करनी सारा। वापसी में कहती है कि मैं अपने माँ बाप के लिए केक लेके जाना, माँ बाप के लिए केक लेती है, वहाँ पे आ जाता गुंडा अली खान गुंडे लहू लहान कर देता। उसके बाद अपना मिराल घर गई है तो अपने माँ बाप के साथ इसने तस्वीरें ऐसे सेल्फियाँ खींची हैं। मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा इन्हें सेल्फियाँ खींचियाँ ने, अब ना अली अपनी दादी को दिखाएगा तो दादी अपनी धी को पछाण लेगी। ठीक है, अली ने दिखाई नहीं। अली ने कहा मैं 16वीं किस्त जी आके दिखावांगा, हाले वक्त ही नहीं आया, हाले मैं दिखानी नहीं। लो जी अली ने नहीं दिखाई। अब इसमें बच्ची नवाज जो है वो दुश्मन रूप में अजीब फुसफुसे हमले, एक हमला कामयाब नहीं, एड्डी कटीली दिखाई है कि भाई जो है बाप दी मुँह से निकलता मुसीबत पर नहीं किस तरह भाई बनाता, बाप ही कमांगे बाप नुमा भाई बाप नुमा भाई उन्हें कहता है वो अली खान से डर रहा है बाप नुमा भाई। यह कहती मेरी जुत्ती थे मैं ठुड्डियाँ मार मार के ख़त्म कर देवांगी फलाना कर देवांगी। अच्छा अब इसने बंदे भेजे, अब इनमें ना एक और गुंडा शामिल हो गया जो 2 पार्टियां ने ना, अब वो इन पार्टियों का फ़ायदा उठा कर ना अली खान का और नवाल वगैरह का तो बीच में अपना कुछ गंद मारना चाहता है। अब फैक्ट्री में ना गोलियां चलवा दी हैं। लो जी तकरीबन फैक्ट्री 10 लोग ने, अली खान गया 10 लोग एहतजाज करें कि यहाँ गोलियाँ चली, 10 लोग ने तकरीबन 200 गोलियाँ चलती होती। एक गोली किसी ने नहीं लगती।
200 गोलियां चलियां तो उन्होंने फैक्ट्री के अंदर तो बंद कर दिए, बार बार ना आवाज़ नहीं आते। अब समझ नहीं आई, जो अब अली खान है एक डिसेंट पढ़ा लिखा बच्चा दिखाया, उसमें इस तरह की दुश्मनी, ये जो पढ़े लिखे शार्प जहन के दुश्मन होते हैं ना, वो बिजनेस के जरिए करते हैं। तुसी 40 फिल्मां जोड़ियां तो पता नहीं चलता पाया। अब नवाल ने और बाप मां भाई ने बदला लेना है तो वो चीज़ां तुसी बदला लवो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ सरेआम 20 कलशोकमा पढ़ के गोलियां चलानियां, वो तो पूरा एक खतरे की लामत होती है। इन्होंने बाप गोली अल्लाह माफ़ करी किसी वक्त अली को भी लग सकती है। सारे एडे बिजनेस वगैरह का दोस्तों फिर की होना है। ट्रू। तो बहरहाल जो भी है, अब वो ना ये ना इसका गोलियां चलिए तो ये परेशान है। तो बच्ची मेरा हाल का फ़ोन आता तो गुस्से ना फ़ोन बंद कर देना, मेरा हाल गुस्से ना नौसा फलांदी कहती कैसे किया मेरा फ़ोन बंद, मैं मालकन है मेरा मुलाजम, इन्हें फ़ोन बंद करता तो उसने अपनी परेशानी में बंद किया था। तो बहरहाल जो भी है, इसका भी मैं सही बताऊँ, फिरोज़ इस ड्रामे में बहुत प्यारा आया, बहुत प्यारा, ना कमज़ोर है ना कुछ भी, कपड़े जैसे मैं कहनी फसियाँ बना सब कुछ बहुत है। इस कहानी का सिर्फ ये है, अब जब बच्ची जेड़ी नवाल है वो अपनी जगह इतनी क्यों शोला जमान दिखाया हुआ है, पढ़की लीजिए बच्ची जेड़ी दिखाई है जब भी मैड दी करीना है, अच्छा 100 करैक्टर उच्च भी ने कोई बोली जाती किसी की परवाह नहीं करती। सहर बच्ची तो ना है ना, सहर फिर सब इन चीज़ों को देख के मज़ा भी आ रहा है। सिर्फ इसका ये कहानी 2 एपिसोड में, एक एपिसोड में दूसरी एपिसोड कहानी आगे बहुत स्लो पेस में जा रही है। तो बकाया इस ड्रामे का भी मुझे मतलब है कि पसंद है, स्लो पेस बहुत है। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंजीरें। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? जंजीरें का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बात मैं करना चाहूंगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भाई सज्जल बहुत कम देखने को मिल रही है ड्रामे में। असल में एपिसोड 3 में सज्जल का एक भी सीन नहीं था, लोग बड़े अपसेट हुए। मेरे ख्याल से कहानी अगर आप देखें तो कहानी अभी वो ज़रा पूरी स्टेज एक सेट करें, आगे जाके सज्जल का बहुत आई थिंक एक वाइटल रोल होगा पूरी कहानी के हिसाब से। अभी सारे किरदारों को इंट्रोड्यूस करें, बट मुझे ये भी लग रहा है कि अगर सज्जल जिस तरह एक स्टार है, अगर ड्रामे की आप एंसेम्बल कास्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रामा सज्जल के कंधों पे है, और बाकी मतलब चेहरे जैसे अमीर हैं, दानियाल हैं, सहर हैं, मतलब इतने बड़े स्टार्स उस तरह से नहीं है। तो अगर सज्जल आपकी एक स्टार है या फिर वहां पर कोई और बड़ा नाम होता, जिस तरह संगे माँ था, एक तरफ हानिया आमिर थी, एक तरफ कुबरा खान थी, तो यहाँ पे अगर एक तरफ थी सज्जल तो वहां पे कोई और बड़ा स्टार होता, लोग उसको पसंद करते हैं। मसला है ना कि सहर की और दानियाल की कहानी बहुत ज्यादा अभी दिख रही है और लोग उसको पसंद नहीं कर पा रहे। और सॉरी, सज्जल का मुकाम अपनी जगह पे। अब अगर इस साइड पे देखा जाए, मोमल बच्ची 8 बजे के मतलब एक एक लास्ट वाली जड़ी बच्ची थी, तो दूसरी मोमल को भी इस ड्रामे में जाया किया गया। मोमल मोमल का तो है ना कि मोमल एसएन का गेस्ट मोमल का अभी अब जो अगर जब मोमल को ले ही लिया, मोमल के लिए मोमल का काम सिर्फ बेचारी का खाना या प्लेटा भर दिए, यहाँ खाना पका दिए, ये खाना सर्व कर देती है, बेचारी को करना नहीं। मोमल का अब पूरे का पूरा ड्रामा जब होता है पहली तो एपिसोड, और उसके बाद सारे का सारा ड्रामा बच्ची शहर पे। शहर बच्ची ने पता नहीं केड़ी बिल्ली ने पानी पिलाया। 2 ड्रामे टॉप दे ड्रामे जड़े ने, टॉप दे ड्रामे दी माशाल्लाह ही बच्ची बनेगी। ये बात मैंने एपिसोड 1 के वक्त भी कही थी कि ड्रामे की जो मेन कहानी है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो एक मेन है ना आपकी प्रोटैगनिस्ट, वो सहर का किरदार ही है। जो ड्रामा मेन है वो तो ये सज्जल एक बड़ी स्टार है, तो सज्जल का दिमाग में था कि सज्जल, और शायद कहानी आगे जाके इस तरह कुछ कहानी आगे क्या होगी कुछ भी नहीं पता कि सोचने पे हैं वो चीज़ें होना, क्योंकि अब बच्ची अगर सहर मुसलसल आ रही है ना, सहर और दानियाल का करैक्टर दोनों बच्चे आपस में हम उम्र चुलबुले से ये सारा कुछ दिखा दिया। उसके बाद जब फर्स्ट सीन था इस ड्रामे का, दोनों बच्चे फुल दुखी सी, यानी खुशी भी अन्ना नहीं होना था, दुखी भी अन्ना नहीं होना है बच्चों जी। लेकिन ड्रामे की अगर आप देखें ना पोस्टर, तो सज्जल का बिल्कुल शक्ल बीच में है, सज्जल आगे कहानी का हिस्सा बनेगी, अभी तो साइड पे है जा काम कर, वो तो सज्जल सी ओरा बीच शक्ल देनी सी उन्होंने, ये ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। वैसे देखा जिसमें एहसन खान भी है, हालांकि उनका गेस्ट रोल है, वो भी पिक्चर में है ना। हाँ। अब ना मुझे ये है कि इस ड्रामे की ये जो 2 एपिसोड थी ना, अच्छा मैंने बड़ी एंजॉय की, नहीं मजे की थी, पर ना उतना जितना फर्स्ट एपिसोड में मजा आया था ना, उतना मजा मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि जब फर्स्ट 2 एपिसोड थी उसमें था कि हाय जो ऐसे गुजरा है,
हायो के भूत है, हायो कौन है, वो था, वो ख़त्म हो गया कि वो दोनों एक दूसम का मुलाजम और एक शहरबानों की मुलाजमा, दोनों का आँख में टक्का लड़ा हुआ है, वो दोनों मिल रहे हैं, उन दोनों की वो सारी जो है जो गुजरता कोई कुछ करता है वो वाली चीज़ ख़त्म होगी कि ये वाली चीज़ थी। अब ना मैं हर ड्रामे में से जो करैक्टर मेरे दिल को लगता है मजलूम सा और वो मेरे दिल का टोटा बन जाता है, मैं उसके लिए भी कोई मुझे पता है आपको कौन अच्छा लगेगा यहाँ पे, 10 लाख की पता चलेगा सही कि नहीं। तोरसम, हाँ, आई लव यू सो मच। मुझे तूसम करैक्टर बच्चे का मैं ऐसे जुड़ गई हूँ, इतना उस बच्चे के साथ ज्यादती, इतना उस बच्चे के साथ जुल्म। एक वो बच्चा, बाप मर गया, माँ मर गई, इधर से जो सारे हैं, अब माँ कह रही है कि मैं अब प्यार, कल मैंने उसकी माँ बनना कबूल नहीं किया, वो मेरा बेटा बनने पर राजी नहीं। माँ ने कहा अल्लाह करके किसी नहर च बह जाती पत्थर वाली झील च है। मैं इसलिए कहनी जो तेरी सौंकन बदल सी मारी गई, मरी गई औरत को कहा तेरा जलापा सी, लेकिन मुश्किल होता है। जा काम कर। एक तो बेचारी सोतन ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਰੋਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸੇਮ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, क्योंकि इसका खामंद कहता रहा कि बच्चे सिर पे हाथ रख दे। उनके दिल में हमेशा ये गिरा रही कि मैंने उनके बेटे को माँ बन के नहीं पाला। मैंने कहा जावे काम कर। तोरसम के मामले में मेरा दिल बहुत सख्त था, कभी अपना बेटा माना ही ना। डंडा मार के तेरी लत्ता तोड़ दांगी, मैं इस बच्चे को नहीं दवांगी। अपने देवर देवरानी के 2 बच्चों को सीने से लगाया, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, तो जो बेचारा बच्चा जेदी हुण मां नहीं सी उन प्यार दे दिंदे केड़ी गल सी। दुख में ज्यादा तूरसम तेन मैं ले लिया गोद। पहले जुल्म हुंदा इत्थे, अल्लाह करके मामा तू तेन किसे तेरी दूसरी लात भी टुट गया, पता चलिया सारियां तबाहियां मामा फलान दिया। अल्लाह तेनू कीड़े पै गए। मामू इंतहाई जलील इंसान दिखाया है, इसलिए कि अब ना हर टाइम मामू शुरू से पहले अपनी भैन कुर्बान कर दी थी, बेगैरत बेशरम इंसान, पहाड़ तो डिगे अल्लाह करके तू खाना खराबा खाल बकस बेचारे तूरसम के कान भरता रहता है। मरी माँ की बेइज्जती करवा के सच्ची मोहब्बत करने चला कि तेरे कान जी तेरे तो ये तो कम जात और कम नस्ल के थे, ऐसा कहा उन्होंने। अब अगर ये जहर ना बढ़ता, ये बातें तो तूरसम के मुंह में हो चुकी थी। जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए बहन को आगे कर दे और उम्मीद भी क्या की जा सकती माँ के खिलाफ, तो इतना परेशान क्यों है वो? तेरी मरी माँ की बेइज्जती की है उन्होंने। तुम्हारी मरी माँ को उन्होंने जलील किया, वो तो उसके मुंह पे किया था उन्होंने करता कन्ना च जहर पांदा कि सबके सामने किया, भुल्ली ना तू उन्होंने सप बन के डंगना तू फलाना करना। तूरसम बच्चा बहुत अच्छा बच्चा, लव यू सो मच, मेरा दिल जीत लिया उस बच्चे ने। थाए वो ना अब ना नौकर वहाँ पे खड़ा होता है मुलाजमा वाली बात पे, हाय कहता वो चल दफा हो, कहता ते खड़ा ना ही हवेली दी औरतां आंदियां ने। आइंदा के बाद तू मुझे इस रास्ते पर ना दिखे, यहाँ से हवेली की औरतें गुजरती हैं। उस बच्चे ने कितना ख्याल किया कि उन्हां दी बेहुरमती होएगी, तू इत्थे खड़ा ना होई। वो बच्चा फुल अच्छा है बेचारा, उसको हालात ने जरीला बना दिया। अब जब ना इसको ना एहसन और सराब शेर बुलंद मुझे नाम पता चल गया, ऐसा नहीं कहना शेर बुलंद ना है एहसन दा ते सराब ना है दूसरे सप दा। ओ सापी सारियां दवाइयां मचान दे है। हाँ मेरा तूरसम दे बेचारा अपनी भोले पंज फसन दिया, गरीब तूरसम बेचारा तो कुछ भी नहीं करता पाया। ऐसे ने शेर दिल ने बुला के ना जुत्ती ओदे मुंह वाल करके, जिदन मंगे नु कह जुत्ती तेरे मुंह दे उत्ते, जुत्ती तैनूं देनी है। ना मेरे तूरसम के कपड़े बेचारे ना ओदा तंतना जिहा बेचारा पानी भी सिटदा ओदे मुंह दे उत्ते बेचारे तूरसम दे बड़ा तरस आया। अच्छा पानी सिटिया तो रज के जलील किया, तो जनाब बड़ा मज़ा आया। जिस लोगों को तुम लोग दूध पिलाते रहे, उन सराब जो है ना उसको ये है मेन कि जड़ा मेरा बनना ना बहनोई सरबुलंद दानियाल, हाँ उनको तो पागल पूरी नहीं कर सकते, उनको तो गाना बाबला एदी परवाह ही कोई नहीं, गाने बाबले दी। ए मेन जो सारा पूरे कंट्रोल करता है वो है शेरदिल। मुझे नाम नहीं याद देते, क्या एहसन कह देनी है। उन्होंने कहा जब एहसन का करैक्टर होगा मर जाएगा तो पूरा सारा ए मेरे अंडर हो जाएगा। ए जो इस टाइम सारी इसको सीट मिली है मुझे मिल जाएगी, सारा कुछ ये ड्रामा कर रहा है। सराब एक सांप है, अब पता चला है इसकी जड़ा डिनर टेबल जड़ी सी उंज पिंड का माहौल दा आया।
मैंने बड़ी मॉडर्न ते कूल जी लगी, एडी कूल मोमबत्तियां हैं इधर उधर पीछे बत्तियां सारा अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन इस ड्रामे की बहुत कमाल किया, इतना शानदार, सारियां बत्तियां बत्तियां फुल सारी कूल सारा दिखा के। अच्छा लो जी, हूँ बच्ची ओते आ जाओ। सारी छोटी सी बात ऐड कर लूँ इस ड्रामे में ना, प्रोडक्शन डिजाइन की बात ना करूँ, ये जब खानों की सीना प्रॉपर खाने होते हैं, हलवा प्रॉपर हलवा होता है, मतलब प्रॉपर उन्होंने मेहनत की इन चीज़ों पे। अच्छा खैर आप क्या कह रही थी? अच्छा अब ना खाने की टेबल पे पहले मैं अब ना शहर के करैक्टर की तरफ आ जाती, शहरबानो का मक शहर, शहरबानो की एक और बात है, शहरबानो का मक शहर का मक। अच्छा मेरे दिमाग में था कि वो ना कोई 6वीं 7वीं जमात बस पढ़ी है तो जाहिल सी है। अच्छा वो तो मुझे लगता था इस तरह, वो तो बीए किया उसने। बानो ने अपना बीए कंप्लीट कर लिया। देखो बच्चों तरह गौर करना इस बच्चे की ये बात, इसने कहा था मैं इतना मुतासर हूँ, अब साल निशा को तो ओल्ड स्कूल, धीरे धीरे बोलना, ओल्ड स्कूल, उर्दू के डाइजेस्ट पढ़ती होगी, मतलब टीवी देख 6-7 वाली दा एडा ओल्ड स्कूल दा नहीं सीगा, मुझे वो पढ़ी लिखी लगी थी उसका नोटबुक में। शहरबानो सुन ला तो पढ़ी कोई नहीं लगी। अच्छा लो जी, शहरबानो को करैक्टर की तरफ आ जाओ। गांव में रहती है, सर से दुपट्टा नहीं उतरता, जापानी क्रेप के कपड़े पहनती है, बाय नेचर इंतहाई लुच्ची बदमाश बच्ची है, नेटफ्लिक्स से सारी गंदी फिल्में देखती है, कोई अच्छी फिल्म नहीं देख रही। वो बच्ची सीन आया पहला तो बैठी है उसके साथ ना नानियाल, हर मौके पे सर बुलंद उन्हें तिक्का मारता है कि जा दफा या टाइम लंघन दिया फलाना देर, हर मौके पे वो उसको कहता है कि तुम चली जाओ। तुम भी जाके पढ़ो। मैं कह रहा था कि वाकई जाओ। मैं वाकई चली जाऊंगी। वो बच्ची का कोई प्रोग्राम नहीं, वो कहती आज ही अपने कमरे जाएगा, वो बच्ची का ये था। अच्छा पहला सीन आया, उसने ये बगैरती कर ली, वो कहता थी जा देर होने लगी है। उसके बाद फिर हैं खाने वाले बात चानिया, उसके बाद खाने के बाद फिर एक सीन हुआ, फिर बैठे हुए हैं, फिर उसमें होए मेरे खुदाया सर बुलंद नु कहंदी, बच्चे तो मासूम होंगे ने, पता ना आपको, हर बच्चे बचपन में कुड़ी मुंडा होंगे, शादियां करेंगे, दुल्हा आएगा दुल्हन होंगे, तो हर बच्चे करते हैं, बच्चों का एक मासूम जिहा खेल है, क्योंकि कानूनी इंटेलेक्ट से ड्रामे देखती ना, तो कहती अल्लाह मियाँ मैं इतनी आगे जा रही हूँ, हर मौके पे मैंने जफ्फी भी डाली, किसी मौके पे ये बच्चा आ ही नहीं रहा मेरे जाल में कि मैं क्या चाहती हूँ। वो कहती याद है सहमत क्लास में क्या कहा था तूने? याद नहीं, क्लास 7 नोटबुक तुम्ही ने बोला याद है। जिंदगी उन बच्चे नु जमाने च कहती भई सहमत बच्चा होके तू किड्डी अगे तक गया सी, अब जब वक्त आ गया तू भी जवान है, भी जवान आगे नहीं बढ़ रहा। कहती याद है तुमने कहा था जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ रहेंगे, पूरे सारे गल्ला याद करेंगे, हम आखिरी सांस तक एक साथ रहे। अम्मा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ना डाइनिंग टेबल ये जेड़ा ए बात आ डाइनिंग टेबल ते दसो वाह याद बेशरम कुड़ी, तेरा अपना भाई, दो तेरे बाप बजा भाई, तेरी मां बच्चा सारे बैठे हैं, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਣਾ, ਏਡੀ ਬਗੈਰਤ ਏਡੀ ਬਸ਼ਰਮ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਵੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? बस बीच से हंसो ऐसे हंसता है वो, हंसदा क्यों है भला? आगे दुखी होना है ना। हाँ जे वो अच्छी देखे ने हालत तो दुखी होंगे, मैं तो मस्खरे वाला मैं देखा हर चीज पे बेतुका जरा नहीं लगा कि ये एक बच्चा खुश मिजाज है, आगे जाके इसने सीरियस हो जाना है, ये चीज नहीं लग रही, पागल लगन डया जो सारी करता पे। लो फिर उन्होंने अपनी ओन किया कि मैं बीए तक कराना है। अच्छा उन्होंने कहा ना कि मुझे पूरी गारंटी है कि ये शहर जाके गंद नहीं करेगी, मैं तुम दोनों को मैं अपनी जबान देती हूँ, कभी तुम दोनों को मायूस नहीं करेगी। मैं कहती गंद करे, वो तो अभी काबू में नहीं आ रही, वो तो बहुत लड़की जरा उड़ना चाहती है हवा में। मुझे तो भला क्या था चाहिए था सर बुलंद के साथ निकाह करके नाल ही बाहर भेज देंगे कि दोनों इकट्ठे चल जाते हैं, इन्ना एतराज है कली ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं भेजना। अच्छा कहते यूनिवर्सिटी में हमने नहीं भेजना, वहाँ पे लड़के होंगे शहर में जाके लड़कों के साथ पढ़ेगी, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं भी सर बुलंद। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ यूनिवर्सिटियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੋਰੀ 101 यूनिवर्सिटियां ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਬੱਗੇ ਦਾ ਪੇਚਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ लड़की तो मतलब दबी हुई है इस माहौल के अंदर, उसको है कि मैं आजाद दूं, उसे आज़ादी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लड़के चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था। तो वो क्या आज़ादी खाली कोई नहीं चाहिए, वो करेब दे जापानी करेब दे सूटां च यही कर दी है। अच्छा उसके बाद ना, हालांकि मुझे इतनी इसकी बात एक ऑफ लगी बेकर जज्जी की, मुझसे कि बड़ी ना घेल होगी, खाने बनाती होगी, कुछ ना भैन क्यों
जाके कमरे जांदी नेट से दे दी क्रिकेट सीन चुरा के ते मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ शरारतां करनियां कहती ना उसने कहा मोमल को कि आप मुझे पराठा बना अब प्लीज मुझे पराठा बना दे अंडे के साथ। क्यों तेरे हाथ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ को आपने सलाद बनाया। मैंने सबका खाना बैलेंस करने के लिए सलाद बनाई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ शेर दिल ने ऐसा ने कहा निकम्मी नकारिए तू हट रहा मैं सिर्फ ऐ दो चीज़ां बनाइयां। आपने काम चोरी को छुपाने के लिए बड़ा अच्छा बहाना बनाया। अच्छा लो जी अब ना पता चल गया कि इसको ना कोई जहर दे रहा है ऐसन को जहर दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके ना है नौकर करिए नौकर करदी पे ते या सुराब जेड़ा करवांदा पे है सुराब और नौकर शायद मिले हो पता नहीं अल्लाह जाने क्या लेकिन होगा। कहानी की मजे की बात है कि काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं हाँ है ना। अच्छा लो जी दूसरी किस्त आ गई तो अब ना जनाब सज्जल का करैक्टर भी आ गया। अब तूरसम बच्चा मुआजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगी तूरसम का करैक्टर आपने कहना कि मैं बेतुका जुड़ गई मैं बेतुकी बात बिल्कुल नहीं कर रही। तूरसम बच्चा जिस नेचर का दिखाया बदमाशियां करता ये करता वो उन हालात ने लुच्चा बदमाश बनाता। अदरवाइज वो बच्चा जाता मैंने यही देखा फिल्मों ड्रामों में अपनी बदमाशी में कहते हैं फाड़ के चुक कर आगे का वो बच्चा एक को कहते हैं मैंने शादी करनी है ਇਹ भी नहीं कहता पे आके आवांगा 4 बंदे लेके आवांगा तो शादी कर लांगा ना अपने मामू को अपनी माँ को साथ लेके जाकर उन्होंने कहा मामू मन सच्चा इश्क हो गया माँ को और मामू को मैं अपने घर की औरतों को साथ लेकर आऊंगा मेरी माँ भी साथ होगी वही आके रस्म की अंगूठी पहनाएगी। और जिस तरह का वो दिखाया पठानों का चित्राल वगैरह इस तरह के जो मिजाज के वहाँ के लोग लड़के होते ही हैं। अब वो इज्जत से ही कह रहा है मेरा बिया चाहता से इज्जत नाना कहता बच्चे इस हिसाब से मुझे उसका कोई नहीं गलत लगा कि वो जो इस तरह के होते हैं ऐसी चीजें फेंकी सज्जल अच्छा उस बस सज्जल बच्ची सज्जल की मैं तारीफ की करा जो उसके भाई को उठाया तो जो उसकी जान निकल रही थी वो खुदाया बहुत शानदार सीन थी। तो बकाया प्लीज़ सिर्फ ज़ुबान से बेइज्जती करवा दिया करें अमली मुजाहरा ना दिखाया करें। वो सारे टोकरे जिन्होंने बाहर से चिट्टे वो टोकरे चिट्टे मेरी जान कभी कमा हाय नखतिए हाय तू सम जेड़ा किसी वक्त भी आ के तेन जीप पा के ले जाए तो फिर की करेंगी टोकरे सीट दे टोकरे ना सीढ़ी बस कहनी मैं तेना ब्याह करना। तो अब फिर मुदस्सर आ गया भाई छोटे ने बात कर ली है क्योंकि अब इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में दिखा दिया दोनों की शादियों ने नहीं तो हमें यही लगना था कि अब रबिया के करैक्टर का क्या होगा। अच्छा रबिया तो बड़ी कूल पढ़ी अमीर बच्ची निकली घर देखो उनका इतना खूबसूरत घर में तो सड़ गई मैं भी तो नरम गुदले गुदले सोफे एडे मोटे सी एडे फोम ओदे गुदूद करते सोफे चाहे मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है ना ना फुल कूल अंग्रेजी सारा कुछ है जी। क्योंकि मुझे एकदम लगा मैं शायद शौकिया अपना ढाबा चलाते हैं लेकिन उसने कहा भी देला दिल जेते आज कितनी प्यारी तूसम दी कजन है छोटे मामू दी थी इतनी प्यारी कुड़ी लगी जदा साहब कोई नहीं। बाहर जो भी है मजे का ड्रामा है आगे जाके जैसे इस कहानी में बहुत से पेचोखा माने हैं हाँ जैसे एहसन का करैक्टर अगर मर जाता है अच्छा एहसन मारने की जरूरत है क्यों एक चंगा भला पावरफुल बड़ा करैक्टर तो मिले होया से उन्होंने तुसी खत्म कर देना उन्होंने खत्म करना चाहिए था। क्या मतलब क्यों निम्मा हाँ नहीं क्योंकि आप अगर इनकी ये वर्ड साइड देखो इस साइड पे एक दानियाल का करैक्टर है एक बच्चा सोहराब का करैक्टर है तो कहानी इस तरह या तो ऐसा ना मार दे तो या फिर सोहराब के करैक्टर में कुछ और अदाकार किसी को लेते। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ड्रामा था उसको बहुत दुनिया पसंद करती है। उस ड्रामे के पहले सीजन में ना जो था ना जो हम सबको लगा कि ड्रामे का मेन हीरो है नेड स्टार्क वो इज्जतदार वो पॉजिटिव वो बेस्ट इंसान था बिल्कुल फरिश्तानुमा इंसान था और आई थिंक 5-6 छठी किस्तें उसको मार दिया सर काट दिया दुश्मनों ने सब हैरान हो गए तो हीरो था ड्रामे का ये मर गया। तो उस कहने का मेरा मतलब ये है कि इस ड्रामे अभी एहसन खान कहने की वो एक ना एक फिगर सब चीजों का है तो अब आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर आपने जो ड्रामा बताया उसके साथ ये भी बताया मैं ये कह रही हूँ कि इस साइड पे ये जो कबर डेरी मीरों की साइड दिखाई है ये माना कि सारी जो पॉजिटिव साइड फिर रुल गई ना सारी वो समझो फिर वो उसकी बीवी उसके बच्चे सब रुल गया आहिस्ता आहिस्ता और दुश्मन हावी हो गया फिर एंड पे जाके सर आपकी बात समझ आ गई मुझे सारा मैं ये आपको कह रही हूँ कि जैसे इस साइड में उसमें भी छोटे अदाकार ही थे इसमें जैसे दानियाल सोहराब ये वो सारा मोहम्मद ने भी मार जाना है ऐसा ने भी मार जाना है एरी जो सोहराब है उसकी बीवी भी अनजान सी है। फिर ये होगा ना कि जो रबिया है सज्जल भी गुजरना इस कहानी के बीच में सज्जल के बच्चे 6-7 पैदा करेंगे और इस शक्ल दे होंगे जेडे इधर भी आएंगे तो उधर भी चल जाएंगे सारे सज्जल फैल जाएगी। मैं कहनी पई जेडी कास्ट इधर है वो जेडी गैसां दी मार जाना ते ए की रह गया बकाया इधर सामने ही रह गई बस
चलो आगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी मिर्जा की हीर। तो वो कैसा रहा? कहीं पे कोई रोता है। मिर्जा की हीर का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं, मैंने ड्रामे को बाय बाय कह दिया है, अब अम्मा ही संभालेंगी इसको। ये सर आपका पुराना वतीरा है, कोई नई बात नहीं है, आप ऐसे ही ड्रामा करते अगर हैं। स्ट्रांग हो, मुझे बांधे रखे, मैं देखता हूँ, लेकिन ड्रामा थोड़ा मुझे मतलब कि नहीं। अच्छा लो जी, ये जो 2 एपिसोड थी, इसका नाम मैंने रखा है नाना की मौत का जश्न। 2 एपिसोड ਜਿਹੜਾ जश्न शुरू किया, 2 एपिसोड के एंड तक जश्न ख़त्म ना किया। लो जी, नाना अबू फोत हुए हैं हीर के, हाँ तो दिल नवाज का रिश्ता आ गया। ठीक है, दिल नवाज बेगैरत बेशर्म रिश्ता लेके आया। तो इन्होंने क्या बताया सबको कि रिश्ता क्यों आ रहा है? मैं वो कहते एडा सोचना दिमाग वाले सोचते हैं, अगले कहते चील मोरा से ताड़े वर्गे नहीं गए, सोचे रिश्ता क्यों आया, कैसे आया, ये दिन नहीं था, अभी कुल नहीं नहीं, हुए। नानी वगैरह ने कहा नहीं कि इतना ले तेन कहनी नाने की मौज जश्न मनाया ना। दिल नवाज कहता है कि मैंने फूल और मिठाइयाँ लेके आनी थी, ठीक है, मौका नहीं था, मैयत वाला घर चलो है। हाँ। मिठाई लाते हैं, फूल लाते हैं, मैयत के घर में ये सब अच्छा नहीं लगता। चल अम्मा ने कुछ तो एहतराम किया। बच्चों को और करना, मैयत वाला घर, फूल और मिठाइयाँ ने, तो रिश्ता कौन लेके आंदा कुला दा? रिश्ते वाली गल दी कितों बनी, तो रिश्ता ही 1 हफ्ते बाद ले आता। नाने की मौत का जश्न जो जारी होया और लम्हा बलमा बधी गया। अब हीर फुल दुखी है। अब हीर ने बेसिक सबसे छुपाना होगा कि मैं नहीं बताऊंगी। सुनते ले, हीर फुल दुखी, हीर दुखी है, नाना मरिया। हाँ दिल नवाज का रिश्ता फुल नापसंदीदा, ठीक है, उन्हें मरे मरे फ्रैश नाने की मौत का जश्न मनाया। उन्हें अपने बाल खोल के रोलर पा के पूरी तैयारी की थी। दिल नवाज किस वजह तो बेटा तू छुट्टियां, तेरा तो पसंद का रिश्ता नहीं गा, ए रिश्ता आंदा पे, तू भविष्य च खे पा लेंदी, तू तो तेरे को तो मौका भी सी, क्यों कि तेरा नाना भी मरिया होया, नाने की मौत के बहाने तो कर सकती सी साथ की, नहीं उन्हें पूरी तैयारी की थी। नाने की मौत का जश्न खत्म नहीं होया। अच्छा लो जी, जेड़ी हीर दी नानी है, हाँ फ्रैश खामद मरिया, हाँ, एडी खुश औरत, इतनी खुश, रिश्ते पे? रिश्ता आन लिया। क्यों खुश? मैं चाहती कोई लड़की जेब ना बने, बाजी जेब ना बन च फ्रैश तेरा खामद मरिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरी एडियां हैप्पी, इन्नी खुश वे कर रिश्ता आन लिया कि कोई कुड़ी मेरी ना हीर, मेरी नवासी नू ना पसंद दी शादी होन तो रही किसी ने जाहिर ये नहीं पूछा कि इतनी जल्दी रिश्ता क्यों आ रहा है, नाना कल मरा है, क्या कहानी है, क्या माजरा है? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇਰੋਂ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਪਈ, ਐਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਾਟੀ ਪਈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਣ ਡਈ। ਬੱਚੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਟਾ ਤੁੰਦਾ ही है। माथे में जो चोट थी, जरूरत नहीं थी वहां पे बैंडेज लगा दी। बस पिछले 2 एपिसोड, ये वाले 2 एपिसोड इंज जख्म फट गया पिया, अल्लाह तौबा, रिसला पिया उसके खून, उस पे बैंडेज पट्टी क्यों नहीं लगाई? 4 एपिसोड तो नंगा जख्म नहीं फिरन दिया। इन तो भी हो सकता है जो कहते टीके टैटनस जख्म तो कुछ इन्फेक्शन हो जाए, खुला जख्म इन्फेक्शन भी हो सकती है, वो जख्म भी अगले का बंद किया। अच्छा लो जी, नाने की मौत का ना जो जश्न है ना, वो ख़त्म नहीं होया। इसमें ना अब ना बच्चे जो था, अच्छा पहले वो दादी भी खुश होनी कि जेब दा मतलब ना, हीर ने कहा मेरी वो जेब पसंद की शादी है। हीर ने कहा ना मेरी पसंद की, हालांकि घर वाले पूछते पसंद था, प्यार था, कुछ था, एडी एमरजेंसी क्यों है सारा कुछ होने दिया। अच्छा अब जो जीतनी थी ना दौड़ बच्चे मिर्जा ने, अब वो कोई और जीत गया। तो कहते नाना मरे होया भी, इन्ना ढोल बजाया इन्होंने, इन्ना ढोल बजाया, सुशी में नाना जी मरिया। ढोल बजाया पहले, फिर उसके बाद बच्चा जो जितया है, फिर 10 मिनट उन्हें डांस किया। अच्छा। वो कहते नाने की मौत का जश्न इन्होंने खत्म नहीं किया। अच्छा उसके बाद जनाब जी इन्होंने कहा जो मौत का जश्न है, नाने की मौत का जश्न जारी और सारी रहेगा, असं तो कंट्रोल नहीं करना। नाना मरिया, पादल सी तो कूली हुई उनके बड़ी मुश्किल ना। अब बाबू भाई जो था, बाबू भाई जेड़ी वसीयत सी 1 हफ्ते बाद भी हो सकती थी। बाबू ने कहा यही तो मौका जश्न मनाने का। लो जी 2 दिन हुए नाना बू फोत होने ते वो वसीयत लैके बाबू भाई आ गए। अच्छा कोई तुक बन सी बाबू भाई की वसीयत लैके आंदी। बाबू भाई ने वसीयत पढ़नी शुरू की, बाबू भाई ने कहा यह वसीयत है। अल्लाह मियाँ जेड़ा नाना बू मर गया, नाना बू बहुत चंगा तेरा इन्ना जिन्ना बैड सी,
तो सारी जिंदगी उस बेड पे सुता तो ये जियत लगी क्या वसीयत में था? हो हाय सस्पेंस है, कोई ट्विस्ट है? बहुत बेइंसाफी करके गया ताके दे नाल। ताका ਉਹਦਾ छोटा बेटा सी, हीर का छोटा मामू। उस बदनसीब की अभी शादी नहीं हुई, शादी होनी है, बच्चे होने हैं, सब कुछ पड़ा है उस बदनसीब क्या का। डिवीजन हुआ बताओ मुझे? नाना अब्बू ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਕੀੜੇ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੰਦ ਘੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਸਮੇਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝਾੜੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਾਏ ਵੇ। क्या किया है? ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ। ਮੈਂ बताओ तो मुझे, मैं क्रॉस हो रही है। ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ, मिर्जा, अच्छा ਮਿਰਜ਼ਾ, ਹੀਰ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ, सबके नाम। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। अच्छा ओके। ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। अच्छा ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਤਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ वसीयत वे? अब देखा जाए क्योंकि ना अब जो हीर की अच्छा घर नाम इसलिए कहता है कि घर बेच सके। नाना अबू ने कहा सियाने ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੈਠ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕਮੀਨੇ ਬਗੈਰਤ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਹਰਾਮੀ, ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਪਾਰ ਆਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कायनात भी लड़की, हीर भी लड़की, उनकी शादी जहां होगी, वो जे कुत्ता होएगा, वो जे हरामी होया, वो बेशरम ने रहते घर में कहना अपना हिस्सा लो, हिस्से की कीमत लो या घर भी कवाओ। तू दो कुड़ियां दे नाल ला के पूरे घर नूं सड़ते लियांदा सोच लिया। ते जेड़ी बच्ची कायनात ओदा ते अरक हरामी है मुंडा, ਉਹ अरक हरामी ने पैंदे सट्टे ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਦੇ ਬੂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਟੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਖੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। कुछ हफ्ते बाद लो जी जेड़ा जो हमारा कफील ड्रामा था उसमें हमारी जवान खूबसूरत ज़ेबा और जवान खूबसूरत जमाल दोनों का आपस में फुल टांका भिड़ा हुआ, फुल एक दूसरे को पसंद और प्यार करते हैं। वहाँ इज्जत की ज़रूरत थी। इज्जत के दौरान दोनों मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घर जा रही है, कर रही है, वहाँ इज्जत का ख्याल नहीं किया। अब यहाँ पे दादी जान कायनात पोती है, पोती का मंगेतर बाबू भाई से। उन्होंने कहा बाबू भाई ने कोई दादी माँ इज्जत है ना, इज्जत का इन्ना एहतराम है। उन्होंने कहा बड़े भौंकदी ना तू इज्जत कहते ने इज्जत हनी एडी ज़हीफ दादी जी बाबू भाई नमासी ना पिया सी, इतने आके बैठ के चुन्नी लैके बैठ ना किते घरों बाहर जाना सी ना कुछ सी, बैठ के वसीयत सुननी सी, कंधों पार में बिठाया। आपकी थी ख्वाहिश? मैं इज्जत सोरी एडी ज़हीफ मेरी अम्मी यानी मेरे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਡੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? हमारे रूल तो रूल होता है ना। अच्छा चलो फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह फॉलो किया तो दादी ने बैठ बैठ के सारी वसीयत सुन ली। दादी ने कुछ दुख का सार किया? दादी खुश कि मेरा नाम आ गया कि मेरी पावर भी चलेगी ज़ैनब की उम्र पे। ज़ैनब को यूं दा खुशी ना बुरा हाल कि क्यों कि मेरे दोनों बच्चों के नाम पागल हो गई अपने बंदा गुस्से च कहता अब्बा ने ये वो फलाना ये वो। उन्हें कहा पागल इंसान सोचते सही, मिर्जा साडा कायनात साडी हीर दा जे विआह करदे पूरे दा पूरा सारा साड कोई रह गया मिर्जा के साथ में। हाँ कर दिए ते ए ते सारे दा सारा इंतजाम साडे हाथ च रहेगा, गया किथे है ए ते सारा साडा कंट्रोल होएगा। दुकान किसके नाम पे है? दुकान मां दे बिजनेस भी सारा वो देखेगी। हाँ वो देखेगी मतलब जाने क्यों हूँ सारा होगा ना कि दादी देखेगी तो कितना होएगा तो कहीं नहीं। अच्छा। तो बहरहाल पूरी 2 एपिसोड में तकरीबन 100 बार ही ने ये वाली बात की, जो जी मिर्जा को पता ना चले, जो जी के ना हीर मिर्जा के लिए कुर्बान होगी, जो जी पता ना चले। तो पहली गल है माजरत नाल जेड़ा बच्चा जोजी है, जोजी जरा वड्डी उम्र दा है, वड्डी उम्र दा मुराद मिर्जा दे नाल वड्डी उम्र दा है। मिर्जा बच्चा पढ़ता लिखदा है यूनिवर्सिटी दा की है, ਉਹ ਦੌੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜੋਜੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੇ, ਨਾ ਜੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਜੋਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਜੋਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਨੋਂ बेस्ट फ्रेंड ने। किस तरह अच्छा आगे जाके जब ड्रामा जब पहुंचेगा ना करंट टाइम पे कि जब शादी हो रही है वो भगा के लेके जाएगा, तब मैं ड्रामे को ज्वाइन कर लूंगा वापस फिर से। अच्छा वनी तू सवाल पूछा था, किसी ने पूछा नहीं हीर का रिश्ता दिल नवाज का आया कैसे ये वो सारा,
लो जी सारे अगर तुसी शार्प हो ना वो सारे उल्लू हैं। हीर की माँ मिर्ज़ा को बुला के कह रही है कि ना बच्ची यदि गौर करो बच्चों, हीर कहती हीर तुम ट्रेन में सोते हुए डर गई तो कहती सी दिलनवाज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। ट्रेन में तुम सोते हुए डर गई थी, मुझे छोड़ दो, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी दिलनवाज। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? करता ही ना। जब एक बच्ची सोते में डर रही है और कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा दे दूंगी, मां का ध्यान क्यों नहीं गया कि ए करते वाली कोई गल तो मेरी इस वजह चीज़ है पूरा पूरा क्यों नहीं होती उन्हें ए वाली गल कही है। तब कहते ड्रामे कहते सीने ना सोच दे तुसी सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमराही की। तो हमराही कैसा रहा? तू ही फसाद हो। अब ये ड्रामा मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब दो ड्रामे जैसे हमराही और शिदाई ड्रामा, दोनों इतने बड़े लेवल के ड्रामे, इतनी बड़ी उसकी कास्ट लेके दोनों ड्रामों की पेस इतनी स्लो है कि अब हमराही ड्रामा 2 की स्पीड पे भी आप लोग देखो तो 2 की स्पीड में भी वो अगर चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं कि लग नहीं रहा कि 2 की स्पीड पे हो रहा है, स्लो मोशन में हर चीज़। क्यों? अब इसमें 2 एपिसोड में टोटल जो था कुछ भी नहीं। बहरहाल ये ड्रामा भी अब मेरा बहुत पसंद था क्योंकि इसमें हिब्बा इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी कि बंदा ऐसे उसको देखे जाए, इतनी प्यारी लगती। दानिश तो मुझे शुरू से बहुत प्यारा लगता है। अच्छा लो जी, अब दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे, नाल आ गया जनाब सारा शहजाद नवाज। ठीक है, इतनी प्यारी अब कास्ट तो मैं क्या करूं, कहानी इसकी इतनी स्लो पेस। अब बच्चा जो है की नाम होता, हाँ सियान बच्चे की शादी। अच्छा मैंने इतना दुख होया, मैं कहा या अल्लाह जब इसकी शादी हो रही थी इसके साथ तब ये नहीं गया, उसके कपड़े ज्वेलरी हर चीज़ एलफ कितनी प्यारी थी। अब जब वक़्त आया इसको दुल्हन बने सयान बाबा ने देखना था, ना दी ज्वेलरी, ना दे बाल चंगे बने, ना दे कपड़े, हर चीज़ वो बकवास थी। ऊपर से बताया कि निकाह के वक्त 15 करोड़ का हक महर सी ते मैं कहा सोहरे नूं 15 करोड़ का हक महर ते गिफ्ट दिता बच्ची नूं एलफ नूं, कहंदा डिजाइनर सैट वे असीं आप कह के बनवाया ते जे कह के बना ही लिया सी ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ज्वेलरी भी इंज दी ਹੁੰਦੀ कि मूँहों बोलती। वो ਜਿਹੜੀਆਂ सारी चीज़ां आने दियां बहुत आने की नहीं है, बाहर बहुत बुरी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी। लो जी शादी हो गई है, दोनों बहुत खुश हैं। अब वो कह रहा है सियान कि मैं इसको इटली हनीमून के लिए लेके जाना है, तो वो मना करती है कि नहीं, हमने बाप भी मना करता है कि जैसे दिल का है दूर नहीं जाना ये वो। अब कहीं बाप का कहीं और पता नहीं कहाँ पे कुछ है, तो वहाँ पे ये हनीमून के लिए चले गए हैं। हनीमून के लिए चले गए हैं, दवाइयाँ पूरी बाकायदगी से खिला रही है। वो कह रहा है मैंने नहीं खानी, मैं कौन सा मरीज़ हूँ। इन सब में एलफ पागल थी कि जब तू दवाइयाँ खिला रही है तुझे पता है क्या वो ना उन्होंने दौड़ाती है। अच्छा, वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब में अब ये वापस आ गए हैं। लो जी एक किस्सो अब ख़त्म हो गई, अब दूसरी एपिसोड शुरू हुई है। पेस मैं कहती हूँ इतनी स्लो है। अब ना बच्चा सियान जो है ना वो ना अपने कुछ उसने भेजने होता है ईमेल, तो उसके फ़ोन से जाती नहीं, तो कहता बाबा मेरे फ़ोन से नहीं जा रही। तो बाबा कहता मेरा लैपटॉप बाबा ने कह दिया तो वो चला गया लैपटॉप देखने। उसके बाद इतना मैं कहती हूँ वो सीन था, शहजाद नवाज ऐसे घबरा के भागता ना कि कोई मेरे खुदा है मैं कि घर बैठा हूँ। वही बात हुई, उसने ना देख लिया कि मुझे दिल की तकलीफ़ है। अब दिल की तकलीफ़ है और वो अब गम से दुख से पागल। दानिश बच्चे ने इतनी अच्छी वो सारी दुखी वाली, इतना इस एपिसोड में हम रोए, हाय अल्लाह। अब समझ मुझे ये नहीं आई, बच्चा अब अपने बाप से लड़ रहा है सियान के, बाबा मुझे ये तकलीफ़ थी आपने बताया क्यों नहीं। फिर कहता बाबा एलफ को पता है, बाप कहना हाँ एलफ को भी पता है। बेतुका पूरी एपिसोड इस चीज़ के नाम। अब एलफ को पता था इस चीज़ में, उसका तेरे साथ प्यार ही था, कहता एलफ को पता है, तो यहाँ तो एलफ को पता होना था, इसका करता कि एलफ को पता चलेगा वो क्या कहेगी। जब एक बंदी को पता था प्यार में शादी करवा लिया, एलफ दी रज के बेइज्जती करता है कि तुम्हें पता थी फलाना तो की किता। उसका बाजू पकड़ता है, उसे कहता चलो मैं तुम्हें अपने घर से उन्होंने घर सिटिया का घर जाके कहता मैं तेन तलाक दे देनी। तलाक जो तू देगा बेटा फिर भी शादी कराएगी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵਕਤ अब गुजरा वो भी तेरे से प्यार करती उन प्यार ना गुजारो पूरी एपिसोड इस चीज़ में गुजारी कि ये पूरी एपिसोड में गुस्सा करता रहा सियान कि इसको पता था बाप को पता था पागल इंसान ना जब जो माँ बाप हों जो प्यारे होते हैं उनका यही होता है तेरा दिल का सारा मामला है कि तेरा दिल बैठ जाएगा जो तुझे पता चलेगा तेन किस तरह दस दो एलफ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ तू दसिया क्यों नहीं मैनू बाप ने कहना तू दसिया क्यों नहीं मैनू अच्छा वहाँ पे ना एलफ को कहते हैं मैं तुझे तलाक दे देनी है फिर एलफ रोती है कहती खुदा का वास्ते ऐसे ना करो मेरा तुमसे प्यार है फलाना पूरी सारी एपिसोड पहले उन गया घरों धरू के चलो घर बहुत सारे सीन आए फिर वो माँ के घर गया फिर उतों माँ के घरों चुक के लिया के फिर वापस अपने घर ले आया तो अब अगली एपिसोड में जैसे कहानी इसकी अच्छी है अब क्योंकि एलफ ने जो दिल देना है अब जीते जी आप हमने नहीं देखा क्योंकि ये तो फिर खुदकुशी बन जाती है ना अगर कोई क्योंकि अगर जीते जी देना होता तो इसकी तो माँ को भी यही दिल लगता था जो एलफ का अपना था ये वाली कुर्बानी सिर्फ एक माँ दुनिया में एक माँ अपना दिल बच्चे को दे सकती है अगर ज़रूरत हो कि अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके दुनिया में ना कोई मर्द और ना कोई औरत ये वाली चीज़ नहीं कर सकते अब एलफ कहती यही है डॉक्टर को कि जिस तरह का दिल लगा तो मैंने अपना दिल देना चाहनी हूँ वो तो नहीं है तो मैंने जो इंग्लिश फिल्म देखी हुई है उसमें ये था कि बहुत ज़बरदस्ती ना मतलब मार के दिल हासिल करना अब वही मैं कहती हूँ ए ना इंज होंदा पर मैं कहानी कहनी पी ना जो नहीं जी अलहाम भैन होगी कुत्ती वो कुत्ती का पता चल जाता ब्लड ग्रुप वगैरह किसी तरीके ना करके तो वो फिर एलफ का दिल चुरा के इनू ला देंगे क्योंकि अब अगर ये एलफ का दिल लगाते हैं इल्हाम का दिल नहीं लगना एलफ का तो एलफ मर गई है तो सियान तो फिर भी मर गया सियान को दिल मिल जाता है एलफ का तो उसको ये ज़िंदगी चाहिए ही नहीं एलफ के बगैर तो बहरहाल जो भी है ड्रामा मैं देख रही हूँ पेस बड़ी भी इसकी भी स्लो है खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डॉक्टर बहू की तो वो कैसा रहा लो जी हर ड्रामे में एक करेक्टर होता है जिससे मैं जुड़ जाती मुझे प्यार होता है और जिससे मैं नफरत अब इसमें मेरी हिट लिस्ट पे है सलमान हिट लिस्ट में सलमान हाँ अरे खरामी बच्चा एडा बदमाश एडा लुच्चा जहर लगा मैं तेन भी दस दिन मैं कायल कर लेना लो जी पहला सीन आया तो जनाब डॉक्टर बदमाश ओंडी रुबीना मज़ा बहुत आया सानिया लव यू मज़ा आ गया आई तो उन्होंने आके कहती तुम इसी लाचार फलाना तुम कैसे हार मान ली मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो शाहनवाज ने तुम्हें अपनी टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया उन्होंने कहा बीबी तू है मादर पितर आजाद सॉरी डॉक्टर रुबीना लेकिन सबके पास आप जितनी आज़ादी नहीं होती ना तेरा खसम ना तेरा साई जा जिसे जितना दिल का कर तबाहियां मचांदी फिर मैं एक घर च नहीं मेरा कोई सिस्टम है सारा मैंने सिस्टम देखना पैना जा बीबी मैं नहीं तेरा वांगू करता जी बड़ा गुस्सा जो कहनी कह ही दिता मैंने फिर देखो जो बगैरत बशरम सलमान कहता देख पता भी क्या मेरे प्यो के दुश्मन है बड़ा ही कुत्ता लगा तू कहता आप दोनों खवातीन बैठ के ना आपस में कोई बातचीत कर ही लें देखिए मैं चाहता हूँ आप दोनों आराम से बैठ के इस बारे में बात करें बहुत मजा आया लव यू रुबीना कहती चल कुत्ते दफाओ मैं तेरे को नहीं बैठना बातचीत फैसला करने से पहले की जाती है नाउ इट्स टू लेट अपनी बिस्ती हुई कहता चौड़ैल डैन सही बाबा इससे नफरत खाते हैं बहुत ही चुड़ैल औरत है यार ये नो वंडर डैड इनसे इंटिमिडेट होते हैं बगैरता प्योर नफरत खांदा सी ते तू ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੜੈਲ ਵੇ अच्छा वो बाना जनाब जी साड़ी सानिया है साने बेटा तो की मुस्टंडी है मैं इनके माँ बाप को बिठा के पूछना चाहती हूँ प्लीज़ आप दोनों मुझे बताएं जो इसके माँ बाप हैं ताड़ी जी मुस्टंडी बच्ची सी वो समीरा से छोटी थी वो डॉक्टर बन के सर्जन बन के पता नहीं की तोपा चलाना चाहती सी सन केड़ी चीज़ ने टेकन नहीं था क्यों उसकी शादी की वो बच्ची जहीन थी पढ़ना चाहती थी वो पढ़ती सर्जन बनती उसके बाद शादी कर लेती बहुत अच्छा गया ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी ताड़ी बच्ची शादी करना भी नहीं चाहती पई और पढ़ना चाहती पई है बड़ी बहन अगर बैठी हुई थी इसकी शादी नहीं करते हैं पढ़न देते ताकि ना पंगे लेंदी रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा गया था रिश्ता बहुत अच्छा था अच्छा लो जी अब ना साड़ी मुस्टंडी जी है भैन पूरी मुस्टंडी घर आइए ते जनाब बदनसीब साथ इतने जड़ियाँ दो नहीं ना औरतां जूनियर मीना तो सीनियर मीना इन्हों का मैं दिल ला रहा इन्हें बहुत अच्छा मुझे वैसे इस हफ्ते अंबर पे भी तरस आया कि नहीं मीरा सेठी
बिल्कुल नहीं। ज्यादा मैं ये बदमाश औरतां जब पता है कि बेचारी बदनसीब ब्याही हुई है, हाँ, उसके बाद शायद दूसरी कर ली, वो बेचारी जिंदगी की अपनी गाड़ी की सीट रही है। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ। सॉरी, मुझे मीना की और हस्बैंड की कंपैटिबिलिटी लगती भी नहीं है। मुझे अंबर की और अदील की जोड़ी अच्छी लगती है ज्यादा। मीना की शादी क्यों कर दो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੀਆ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਨਾ ਸੌਰੀ ਸਾਨੀਆ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਈ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बहरहाल बेटा फंक्शन जी ना मैं तेन कैटरिंग वगैरह देना सारा, मैंने तुम्हें सारे नंबर फॉरवर्ड कर दिए। कहती मुझे तो पता नहीं आंटी मैंने इस तरह के इवेंट कभी हैंडल नहीं किया, लेकिन कहती करना कुछ नहीं, बस तू सिर्फ उसे देखना ही है, बकाया और कुछ नहीं करना। तुम्हें बस मेन्यू डिस्कस करना और उसके बाद उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना। भाई दसो जेड़ी है बच्ची मुस्टंडी है, अगर इसके जायज़ मसले हों मैं उसके साथ हूँ। नजायज़ गुंडागर्दी पहले इसने कहा मैंने रुबीना के हॉस्पिटल में ही करनी है, मीना बेचारी दुखा की जिंदगी कट्टन दी थी। उसके बाद सुसर का हस्पताल कहनी मैं उसे इंटरव्यू देना। परसों सुबह तो मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू से बगैर रहना मेरिट पे, हाँ। दोस्तों की तुक्सी तेरा जद तेन सास बेचारी ने कहा भी, उन्होंने कहा जब तेन एक सहूलत मिली है, हालात जब आपको इतनी लिबर्टी देते हैं ना कि तेरे ससुर का हॉस्पिटल अपना है, तो तू कल परसों इंटरव्यू दे दी। अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत मनूवर कर सके, इसका फायदा उठाना चाहिए। कहती नहीं मैं कल ही इंटरव्यू दूंगी। बेतुकी है बहस थी। उसके बाद ना अब ना सलमान ने ना बहुत बड़ी कोई फतूहात हासिल की है गाड़ियों में। जो ऐप लॉन्च की थी उसने पूरे मुल्क में सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। गाड़ी Well done। इसकी ऐप की जो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है कर ली। मैंने क्यों मेरी हिट लिस्ट ते आया बगैरता बशर्मा प्यो ते तेरा दुश्मन सी, तू ते उंजी हरामी है। बगैरता तेरी छोटी माँ सी जे तेरी बीवी सी सानिया, तेरी अपनी माँ सबसे पहले अपनी माँ, तेरी माँ चक्की जी पीसी कुछ कर दी शुरू से लेके तेरे में उसकी जान है, हर वक्त कर दी। सबसे पहले अपनी माँ को बताना बनता था। माँ ने दसिया, अपनी छोटी अम्मी दसता कि मैं बड़ी फतूहात हासिल कर ली है। वो खुशी ना पागल की चल ठीक है तू अच्छी फतूहात कर ली दोनों। लो जी अब फतूहात कर ली है तो सुबह का दिन आ गया, तो अब ये इंटरव्यू देने। अच्छा, आपके बता दो से एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि बाप का भी बात यहाँ पे मुझे गलत नहीं लगी। तो इसकी जो ऐप बनाई है ना, वो ऐप सबने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइलों पे, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा। तो खुशी का इजहार किया, तो बाप ने कहा कि अब आगे देखना कि इसको तुम बरकरार रख सकते भी हो कि नहीं। नाइस, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी देखनी है। बाप का पॉइंट वैलिड था वैसे कि डाउनलोड तो होगी ऐप। यानी डाउनलोड होगी, माँ बाप ये चीज नहीं करते। अगर बच्चा बाप खुशी का इजहार करता है कि बहुत मुबारक हो, लेकिन अब आगे जरा खतरनाक वक्त है कि आगे क्या करोगे। एक बात बता दूं, ये बाप वो बाप है जो बाप औलाद की कामयाब, हालांकि बाप कहते हैं बेटा कामयाब होता है, बाप की उसमें अपनी कामयाबी होती है। आई डिसएग्री। या फिर तेरे वर्गे बाप। मुझे लगता है, आपकी राय में जानना चाहूंगा, माएं बच्चों की कामयाबी बर्दाश्त करती हैं, बाप कहते हैं एक लेवल तक कामयाब रहे, हमसे नीचे रहे। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मैंने बहुत कम बाप देखे हैं जो बच्चों को अपने से ऊपर फेंकते हैं। तेरा अब्बा इसलिए मर गया। आस पास जितने बाप हैं आपके देख लो, नजर घुमाओ, चाहते हैं बच्चे हमारे अंडर रहें, कामयाब हो जाए, हमसे थोड़ा नीचे रहें। पता कोई क्या चीज था भाई वो गलत सी है, ये बच्चा खुश हो जो शहजाद नवाज के दार है, मोस्टली बाप यही होते हैं, अपने दिल च रखता खुश करता। ये बच्चे ने खुशी ना कर देंदा शेर ते केड़ी गल है। अच्छा लो जी अब ना ये जा रही है ते सौस उन सौसे से पहले अल्लाह छुट गया। उनका खुदाया मैं चंडाल जान लगी। उनका बेटा आज तो हमारा, कहती नहीं मैं आ जाऊंगी। उन्होंने कहा तेरा जी सलून तो तन तैयार करना सारा कुछ करना है, तो सारा कहती कोई नहीं मैं कर लूँगी मैनेज। अच्छा चल गई है, सोहरा देखता रहा कि फंक्शन से चल गई है, हस्पताल चल गई है। अब हॉस्पिटल में वो बैठी इंतजार कर रही है। फिर आ गए साढ़े फरौन अंकल तुसी भी बड़े मैं बगैरत लगे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡਜ਼ਿਲਾ ਕਿੰਗ ਕੋਂਗ, ਗੋਡਜ਼ਿਲਾ ਕਿੰਗ ਕੋਂਗ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਕੋਂਗ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਗ ਕੋਂਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਤੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ तेरी बारी नहीं आनी तो फिर करो वेट, आज तो तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। अच्छा लो जी गुस्से नाल बोलो वो साडी डैन बन गई पूरी। वो अगली कहती मैनू इंज कर ही दिता। हाँ बड़ा शुक्र किया मैं, ए पता ना ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ गुंडा है मेरा खामद पे तो तलवारां लांदा दियां मेरे सोहरे दियां। कहती खुदाया क्या करूं, अब तो तलवार भी नहीं चला सकती। वो सलमान के जरिए, क्योंकि सलमान का जो खुशी मिली है
उसकी खुशी ख़राब नहीं करनी। अच्छा शुक्र उन्हें नहीं दसा सलमान, खराब कर दी इसने फिर भी। उसके बाद ना आप घर आई है तो बार बार ना सैलून जाना, सैलून करना। सैलून पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? तो मुझे बहुत इंतज़ार था, मैं कहा देखूं कि सैलून वगैरह कह रहे हैं क्या। भाई मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत, उसके बालों का स्टाइल, उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसका मेकअप 10 में से 12 नंबर। लव यू सो मच। मैंने बड़ा से मैं कहा या अल्लाह ए कुछ नहीं किया हूँ, जिन्ना तुसी 2 दिन जोर दिता सैलून सैलून सैलून, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ बहुत प्यारी लगी सारा। अच्छा वो बाद ना जनाब जी मन दसो, इसमें ना सानिया का कसूर है तो ना मेरी बेचारी सभा का कसूर है। ए कितों तुसी चवानी दे केटरिंग वाला ने बुलाया सी। शाहनवाज 2 तेरे हस्पताल पहले तू अमीर तो बड़ा बनना, तेरी कैटरिंग चवानी दी सी। जो ऊंचे लेवल के होती हैं उनको तो कहने नहीं पड़ता, इसमें तो अपनी सेंस होती है। वो ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੰਘਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂਮੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੱਜਣ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਕਿ ਖੰਘ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਮਜ਼ਾ, सवेरे 8 बजे चल जी तो इंटरव्यू देने वास्ते मेरिट पे। सानिया को सुबह 8 बजे इंटरव्यू है, तुम्हें मेरिट बेस्ड इंटरव्यू चाहिए, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दो। बड़ा मजा आया, हूँ तेरी जान का निकली। 8 बजे तू तेरा बेटा यही था ना, तू कहती थी मैंने इंटरव्यू देना, ला दे फिर इंटरव्यू। इन्हों कहते ने इंटरव्यू ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਪਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਆਰ ਇਹਦੀ ਆਰਾਮ से करी, चलो रिवाइज करिए। ਇੰਨੀ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਣਾ। अच्छा लो ना फिर गई ना कमरे च, इन गुस्सा से ना तेन सलमान गुस्से ना बोली ना। ये फिर सलमान ने कहा कि आज के दिन तुम मेरा था, तूने उसको भी अपने पर बना लिया। Today was my happiest day, but in the end you made it all about yourself. अब ना मुझे सही कहते हैं बच्चों, प्लीज़ नज़र बद बहुत बुरी होती है। नज़र बद कहते हैं ऊँट को देचकी में डाल देती है। नज़र लग गई हैं सानिया ने, बड़ा ही सड़ती सी मैं भी। कोई सोनिया चंगी एडे अमीरां दे ब्याह हो गया, होए इन्ना प्यार करने वाला खामद। चड़ेल दूसरी आ गई, फरियाल। हाँ फरियाल आ गई तो कुछ होना अगे जाके, इहदियां खुशियां खोइयां जानियां ने, ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ फरियाल का भी। हाँ अच्छा लो जी, अब ना इसको ये है कि मेरा सुबह टेस्ट है तो मैं क्या तैयारी करूँ, ये वो सारा कुछ इसमें लगी हुई है। लो जो अब अंकल शाहनवाज में इतना भाई डिसेंट दोस्त के अस्पताल इतना बड़ा वो डॉक्टर, और यहाँ पे भी लगा रहा है गैल्स जो लगाते हैं। मैंने कहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैंने ही देखा ये वाला फैशन। वो बंदा वो तेरी रिश्तेदार वाली आंटी बन गया, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ नहीं करवाया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। करता क्या है वो, किसने बताया था बीच में? हाँ मीना ने बोला ना अगले वीक के प्रोमो में कि अगर आप किसी मिडिल क्लास लड़की का रिश्ता कर दो फिर आप सारी जिंदगी उनको अपना गुलाम। मिडिल क्लास माँ बाप के कंधे से अगर बेटी का बोझ हटा तो सारी जिंदगी उसकी पूजा करती है। उन्हें अपना गुलाम बनाने के चक्कर में कि मैंने रिश्ता कराया आपका। डॉक्टरी पता नहीं किस टाइम करता, हर टाइम ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा अब ना सानिया बच्ची की सी हुई थी इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर जाके वो जो इलाज करी होती है, हाँ वो वाला पॉइंट, वो सानिया के पॉइंट इतने स्टूपिड होते हैं, इतने स्टूपिड होते हैं। अब सानिया बेटा कहने का भी, अब मैं एक बात सब बच्चों को बता दूं जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ससुराल में जाके जिस तरह सानिया करती है बेटा, ये कोई खूबी की बात नहीं है। ससुराल वालों से डरना नहीं होता, मसाहलत होती है आपकी कि कई जगह पे आपको चुप रहना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि आप डर गए तो चुप रहना पड़ा। एक बुजुर्ग है, अब सानिया वही सारी चीज़ों को आराम से क्योंकि उसके तो जेब में अपना खामद भी है। मीना ने कह दिता, मीना ने कहा बदनसीबे मुस्टंडा, मैं बदनसीबा, तू तो चंगी है, तेरे साथ तो तेरा सलमान भी है। उन्होंने कहा तू अलहदा आ जा। सलमान फैजान जैसा नहीं है, उसे पकड़ो और यहाँ से अलग हो जाओ। क्यों? उनका सलमान अपने प्यो को नफरत, वो तो अलहदा हो सकता है, तू ये नहीं ना हो सकती। मैंने बड़ा तरस है मीना बेचारी थी, हाय ने कहा कर लिया उन्हें। अभी करना है, कर लिया, करना है अभी, मतलब कर लिया, मतलब होने वाला है, हो गया। और जेब च फुल ही निकले। अच्छा कहा करन दे बाद जेब च फुल की करन दे सी,
इसे निकाह के फूल थे ख्याल से। निकाह के फूल थे ख्याल नहीं, यकीनन को वो कहते कमर तेज मैंने पकड़ा पॉइंट। हाँ तो मैंने पता, मैं तो पहले पता सी जब ये लेकिन गया मैं ना, अंबर के भी साथ हूँ। दोनों बीवियां, इकरार हसन की भी है ना 3 बीवियां, दो बीवियां हो सकती हैं, क्योंकि वो भी अंबर भी अच्छी बेचारी, वो इतनी बुरी नहीं वो भी माँ, उसका बाप शादी कर चुका है, माँ उसकी है नहीं, वो भी जिंदगी गाड़ी घसीट रही है, वो अंडरस्टैंडिंग सी है। दोनों बीवियां इकट्ठे आ जाए, मीना और अंबर, है ना, एक ही घर में अंबर मीना, अच्छा लगेगा नहीं? वो वाला पॉइंट आपने छेड़ा नहीं। उसके बाद जो क्या वो नेक्स्ट वीक नहीं इसी वीक है कि वो जो अस्पताल में एक पेशेंट आया जिसके जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सक रहे। अच्छा वो पेशेंट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह माफ करिए, कहना नहीं चाहिए कि ये दुनिया की एक तल्ख हकीकत है। अब इनसेंसिटिव बात नहीं आपको लगनी चाहिए। अब डॉक्टर हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है, ये है बड़े लेवल के, ये खाल उतारते हैं। ये इनका काम यही है कि पेशेंट को ऐसे घेरना और एक दिन में इतना बिल बना देना कि आपका कुछ बेचना पड़ जाए। जिन्हों को हरामी कमाई है वो तो हराम लुटा दें। जो बंदा जिसकी अपनी हलाल की कमाई है अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के अस्पताल भी बहुत बहुत अच्छे हैं। अब ये बच्चा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इनका जो हॉस्पिटल एक्सपेंसिव ने मीना का मुझे पॉइंट, और ऊपर से बच्ची अगर किसी के लिए आप हेल्प के लिए कह रहे हो ओदा भी एक तरीका होता है। अब सानिया तुझे अगर तरस आया था तो ऐसी बेस बना के उस चीज का कर दे कि तेरा फरौन सी उस चीज में मान जाता। अच्छा देख लै मनाना चाहती पई सी अपनियों वाली गल। सुसर ने कहा तुम कॉफी पिलाती थी, आजकल तुमने मुझे कॉफी पिलाना छोड़ दिया। सबा ने कहा कि चलो फजलू बना देगा, फजलू से कह दो। तू आगे से कहती कोई बात नहीं भाई, एडी का हरामी दिखाइए सोरा अपनी जगह ते हरामी है। कदी इस कुड़ी ने इंसाना वाली पेशकश नहीं की कि कहती जिले भावें तू जहर छुपा देंदी। उस टाइम फर्जी तौर से कहती थी सही कि हाँ हाँ अब्बा जान मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं नहीं है चीज से बाबा मैं नहीं। इसने कर लिया इलाज वाली चीज को, जिसने कुछ कर लिया है, इन्हें कुछ कर लिया। गौर करो कि जेड़ा फरोन है ना साडा ओदे फरोन ही है। उन दफा दूसरे वाले ने कहा स्वाद डॉक्टर ने चीख मारी, आपने से रोका नहीं था डॉक्टर शाहनवाज। उन्होंने क्या सर जी केड़ी चंडाल है सर जी, ऐ तो रूल ही नहीं का कि पूरी एक टीम को लेके फिर उस चीज को करते हैं। इन्होंने खुद से कैसे कर लिया, वो खुद से इस केस को कैसे परसू कर सकते? उनका सर जी ऐसे चंडाल दी भैन मेरे पल्ले पांदे पे हो। उसकी बहन से मेरी शादी करवाना चाहते हैं कि जेड़ी किसी यानी अब खाली फरौन को गिले नहीं अपनी बहू से, सानिया जेड़ी है रात जांदे लोकां नाल मुतक्का लैंदी, कोई जांदा साफ टक्कर मार के कहती मैं तेरे नाल लड़ाई करनी है। अब साथ इस चीज से दुखी है। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंटर लव की। तो वो कैसा रहा? जो मिला है मुझे इस तरह, मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखने का। अब जैसे मैं इस ड्रामे के साथ जुड़ गई हूँ ना, तो इसमें छोटी छोटी सी बातें, जैसे अगर आसर ज़मीर का करैक्टर है वैसे वो सीरियस हैं पर एक दो छोटी छोटी बातें कहते हैं, वो बातें बहुत मज़े की लगती हैं। अब इसमें ना मज़ा आ गया, मज़ा। अब करैक्टर बच्चे शहबाज का करैक्टर आया है। अब मज़े की बात ये हो गई है कि इसमें बच्ची जो मावरा का करैक्टर है वो है सीरियस, असूलों वाली, ये वो सारा कुछ, और खुशहाल बच्चा है लापरवाह, गंद की परवाह नहीं करनी, ये वो सारा कुछ। अब रिश्ता है, दोनों रिश्ता देखने गए हैं। खुशहाल समझा है कि ये मावरा का करैक्टर मेरे लिए ये है जिसके साथ मेरा रिश्ता होना है, मावरा समझते इसी के साथ मेरा रिश्ता होना है, पर दोनों का अलग-अलग था। पर अब दोनों का जो दिखाया, अगर खुशहाल के लिए वो बच्ची दिखाई है तो वो बेस्ट कपल लगा, दोनों बहुत प्यारे लगे हैं मतलब एक दूसरे के साथ। और दूसरा बच्चा शहबाज और मावरा का, दोनों लगता है डिसेंट, कोट पैंट पहना इतना प्यारा कि जिस तरह वो सोबर सी दिखाई है, हर चीज़ में सफाई, वो दोनों का इतना अच्छा लगा कि लगा अगर वो दोनों हैं तो किस तरह उन दोनों की आपस में शादी नहीं होनी, दोनों की आपस में शादी होनी चाहिए। दोनों एक तरह की आते, वो खाने की टेबल पे बैठा है तो पूरा गिलास टिश्यू ना साफ किया, एक दो बातें और बताई, कहता मुझे ये ऐसे नहीं पसंद, वो कहती मुझे भी ऐसे ही ये चीज़ें ऐसे ही पसंद हैं। तो अब दोनों का मिजाज एक जैसी सारी दोनों की आती हैं। अब पता नहीं आगे जाके किस तरह ये वाली चीज़ होगी कि इसका रिश्ता टूट के फिर खुशहाल के साथ होगा। अब खुशहाल तो उसको फुल मावरा के साथ प्यार हो गया हुआ, वो इस जो दूसरा करैक्टर उसकी ज़िंदगी में है वो उसकी बचपन की क्लास फेलो भी थी, वो उसका मुंह भी नहीं लगा रहा, उन्होंने नहीं सही लग रहा था। तो बहरहाल ये ड्रामा विंटर लव, अच्छा मुझे तो बल्कि ये अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा कि विंटर लव जो था गर्मियों में क्यों लगा, मुझे ये बात अच्छी लग रही है। क्यों भला? गर्मियों का मौसम
उसमें जब विंटर की वो चीज़ें दिखाते हैं, अगर गर्मी में आप नहाते हो तो सुकून मिलता है ना। मुझे तो विंटर लव लगा कि अच्छा है कि ये गर्मियों में लगा है, कि गर्मियों में वो जो सारे ठंडे सारे आप दिखाते हैं ना, वो जो सारी जगह, मुझे इतनी मज़े की इतनी प्यारी कूल वाइब आती है, मुझे लगता है कि मैं उस जगह पे ही हूँ। क्योंकि अगर वो दिखाते हैं कराची का दिखाते हैं, लाहौर का दिखाते हैं, वही धूं तड़का राशि ये वो सारा कुछ, वहाँ पे पुरसकून माहौल, प्यारे प्यारे खुले खुले से घर, सारा कुछ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये है कि जैसे अगर ड्रामे में इतना अच्छा दीपक परवानी का 2 एपिसोड में मज़े का था, एक एक चीज़ इतनी फ़नी थी, उनका अब इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। वो उस करैक्टर का जो सारा फ़नी दिखा रहे थे वो बहुत मज़ा आ रहा था। हर इसमें जैसे बच्चा भले है, उसकी भी जो बातें, मैं इस ड्रामे को बहुत मज़े के साथ देख रही हूँ। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, आखिरी ड्रामे की बात करते हैं जो है लीडर। तो लीडर कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। अब लीडर ड्रामा इसमें आगे जाके देखा जाएगा कि क्या होगा। मुझे तो खौफ ही आता है हर एपिसोड में, क्योंकि इसमें बच्ची रुबाब का बाप मिनिस्टर, मंगेतर असिस्टेंट कमिश्नर, दोनों राज्य के, एक उनके पास पावर और एक उनमें एक होते ना मासूम से, वो इसमें भी ना अच्छे होते हैं। बहुत मतलब दोनों खराब करप्ट से दिखाए हैं ये। ऊपर से अब बच्चा मंसूर जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, वो पार्टी भी करप्ट है। वो भी सिर्फ जो बेचारे बच्चे गरीब पीछे माहौल होता है, वो इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि इतने दुनिया में अब भरे, क्योंकि अखबार नहीं है, यूट्यूब पे इंस्टा पे इतने लोगों के साथ मैं देख रही हूँ कि बच्चे पढ़ाई में आए खुदकुशियाँ करने। क्यों? इन पढ़ाई का सिस्टम जिसमें सारा कुछ बहुत, जो भी थोड़े ऊंचे लेवल का होता है फिर उनको दबाता है, करता है, बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। उस चीज़ों को लेके फिर बच्चे इस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये वाली पार्टी करप्ट है, ये हमें इंसाफ देगी, है वो भी करप्ट, वो इनको अपने तरीके से यूज़ करती है। ये जो ये वाली पार्टी है ना, इनकलाब पार्टी, अल्लाह करके गरक हो जाए जेडे ऐसे लोगों का बेड़ा गर्क कर देने। अब बच्चा जो है मंसूर उसको कहता है कि तुम मुझे मिलो। अब वो बच्ची मतलब कर करा कर इसको छुप के मिलती है, वो कहती है मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अब मंसूर को उससे फुल प्यार है। अब इसका बच्ची का बाप कहता है कि वो ज़ाहिर बात है, मैंने समझ नहीं आई। अब बाप ने रुबाब का कॉलेज चेंज करवा दिया। तो पहले ताड़ी तुक की सी, इनको पता था, इनको एक एक बंदे की एक एक खबर है कि कौन जो था। अब इसमें ताकि का करैक्टर जो है वो इंस्पेक्टर वगैरह दिखाया है या डीएस कुछ दिखाया है। वो बच्चा जब पढ़ता था इसी कॉलेज में पढ़ता था और इनकलाब पार्टी के पीछे गा से, यानी इनकी मालूमात इतनी वसी है। जब आपको पता था कि ये जो कॉलेज है जिसमें अपनी बेटी को आप भेज रहे हो, वहाँ पे इस पार्टी के बच्चों का राज है जो इनकलाब पार्टी है। गरीब कॉलेज, इनकलाब पार्टी, हर वक्त हड़ताल, बच्ची ने जाहिर क्यों करवाया? अब उसको उसका वहाँ से जो बच्ची का प्यार पै गया, हूँ का कॉलेज बदलता है, बच्ची प्यार फुल डुब गई हुई है। मंसूर का भी फुल प्यार है। अब ये सारी मुसीबतों में मंसूर की बहन की बाप करने लगा शादी। बहन ने अपने भाई को फ़ोन किया कि मंसूर अब्बा मेरी शादी करने लगे और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मंसूर कहता तू सवेरे बस से बैठ आ, तेन स्टैंड ते मैं मिलांगा। कहती हाय भैया तेरे नाल कहते पिंड च बाबा की इज्जत का की होएगा सारा। कहते अच्छी केड़ी गल, तू भरा को पढ़ने वास्ते आनी पई है, यह चीज़ परवाह ना कर, ते तू ना आ जा। बहन को कह दी आ जा। यही सारी वाली ये जो सारी चीज़ थी, इसको थोड़े सलीके से भी किया जा सकता था। पहले तू बाप कहता रहा, बाप बेचारा कमज़ोर था कि तू उन्होंने मुतक्का ना ला, तू मुतक्का ला के अब इसको गांव से पैसे बाप कुछ नहीं भेज रहा कि तू सारा किया। अब जब तू बहन वाली हरकत करवा रहा है, पिंड से तेरा प्यो मुँह दिखाने काबा ना रहा। चलो जी अपना परेशान बैठा है। दोस्त कहता परेशान क्यों? कहता क्या करूँ, मेरे पास पीछे से गांव से पैसे नहीं आ रहे, पता नहीं मैं अपना खर्चा किस तरह चुकना पिया वहाँ। ठीक है, कहता उसमें मैंने अपनी बहन को बुला लिया। बेटा जे तू अपना खर्चा मुश्किल ना चुकता सी, फिर तेरा की मतलब सी अपनी भैन में इतने बुला के
अपना रहने का कहता है मेरा कुछ नहीं है, अपना खाने पीने का कुछ नहीं, पता नहीं किस तरह करता है, वो तू अपनी भैन को बुला लिया। आप परेशान हो रहे कि मैं क्या करूं, कहते हैं कुछ देर हॉस्टल मेरे दोस्तों के साथ रखवाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या। तो बहरहाल ये ड्रामा बहुत मुश्किलों से, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। मंसूर बहुत गरीब है, बहुत बेबस सा है। इनकलाब वाला जो आदमी है उसका ये है कि ये मंसूर को रुबाब के साथ करके उस आदमी को मैं करूँगा जलील। अच्छा, जेड़ा मिनिस्टर है वो इसको इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो अब दो पार्टियों के आपस में लड़के तो गरीब मंसूर का होगा कीमा। आप आगे देखेंगे क्या। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।